अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं नादिया खान और आज ये लग रही हैं 90s की न्यूज़ कास्टर, है ना। हाँ। मुझे भी लग रहा है, मेरी कुछ पिक्चर्स बनी तो मैंने कहा ऐसी न्यूज कास्टर्स होती थी और हमने उनको ना कभी उनकी बॉडी नहीं देखी होती थी, बस इतना देखा होता था सालों साल। एक बार मैंने देख ली ना बाजार में न्यूज कास्टर, मैं कहा ये चल भी सकती है। मैं अम्मी को बताया, मैंने अम्मी कि ये वॉक कर रही है, मैं तो पता भी नहीं था क्योंकि सारी जिंदगी इतना सा देखा था बस। और उस वक्त जो है बड़ा वो फॉर्मल सा होता था एक हाँ। न्यूज़ कास्टर का इमेज जो है वो ना हंसना है, बिल्कुल इस तरह कड़क या होके। ना लैशेस लगी होती थी, हाँ। ना उनके बालों में एक्सटेंशन। अब तो लगता है कि जैसे बिल्कुल परफेक्ट कोई डॉल बैठी हुई है ना, हाँ। बालों की एक्सटेंशन कॉन्वर्सेशन स्टाइल नहीं होता हाँ। था ना वो। अब तो वो होता है कि आप हर तरह से बात कर सकते हैं, स्माइल भी कर लेते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। या थोड़ा सा कोई एक्सप्रेशन भी दे देते हैं, लेकिन पहले बहुत बहुत जबरदस्त। आई थिंक न्यूज वाला स्टाइल मुझे पहले का ज्यादा पसंद। हाँ, बहुत अच्छी न्यूज वो था। लेकिन जो अभी भी अब जो प्रॉपर न्यूज़ पढ़ते हैं वो अभी भी सीरियस उसमें ही होते हैं, लेकिन अच्छा जो लगता है फिर। टॉक शोज और वो जो पॉलिटिकल शोज ये जो आए हैं ना, हाँ। इनसे थोड़ा सा ये हुआ कि कॉन्वर्सेशन स्टाइल अच्छा, उनको भी अब सब्र आ गया। हाँ। वो भी अब थोड़े से टोन डाउन करेंगे। जो फीमेल या मेल एंकर्स बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते थे। एनीवेज, आपको हमारा शो बहुत अच्छा लग रहा है और आप कह रहे हैं हमारे फड्डे भी आपको अच्छे लग रहे हैं। फड्डे, हु इज डूइंग फड्डा हेयर? ना आप अपनी लिंगो ठीक करें। ये फड्डे नहीं होते, ये नोक झोंक होती है ना। नोक झोंक होती है, लेकिन तुम हमेशा स्टार्ट तुम करते मैं करती हूँ, छाछ तुम करते हो। नहीं, मैं क्या, मैं तो खामोश बैठा रहता अरे हूँ। कैसी बातें कर रहे हो, हमेशा फड्डे तुम करते हो, मैं मुझे तो देखा कुछ है। बोलने लगता हूँ और तुम मुझे खौफनाक सवाल कौन पूछ रहा है मेहमानों से? मेरे इतने मासूम से क्यूट से नहीं, सवाल मैं होते तो तुम पूछ रहे हो मैं क्या? ऐसे सवाल अरे जाओ पूछता हूँ भाई। वैसे हम जरूर, क्यों जरूर। लड़ रहे हैं आपस में? ऐसे हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम नहीं लड़ते, हमारी नोकझोंक होती है, वैसे ही थोड़ा सा मजा आता है एक दूसरे से। बेजरर। अच्छा, पता है वैसे फड्डों में या लड़ाइयों की बात करें तो वो भी हमारी एक नेशनल स्पोर्ट है। हाँ, हम लड़ने में और फड्डों में माहिर है। मुझे 4-5 किस्म के होते हैं ना फड्डे। एक क्लासिक फाइटर्स होते हैं, हाँ, जैसे सास बहू, और जैसे कॉलेज में जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट एक ज़माने में स्टूडेंट यूनियंस होती थी, तो वो फड्डे ये क्लासिक्स में आते हैं, ये हर दौर में चलते रहे। कभी तुमने वो नहीं सुना होगा कि ससुर और दामाद का फड्डा, कभी सुना है? रेयर 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 कम। कम हो नहीं हो सकता ना, वो तो चिल होते हैं। मुझे लगता है कि ख़वातीन जो है ना, उनको तुम ये इसका मुझे ज़्यादा बताओगी कि वो कोई एक साइकी होती है या कुछ उनको एनर्जी मिलती है। पता है, मैं तो सच बोलूंगी, इस दुनिया में हुस्न औरतों से है, लेकिन बहुत सारे फड्डे भी औरतों की ही वजह से हैं। और साइंस ये कहती है कि जब आदमी लड़ते हैं ना तो उनको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स उनके रिलीज होते हैं। जब औरतें फड्डा करती हैं, लड़ती हैं, तो पहले तो उनमें होती है एक्साइटमेंट, उसके बाद डोपामीन खुशी, और उसके बाद एक तसल्ली का और जीतने का एहसास। हमारे लिए इसलिए फड्डे बड़े जरूरी है क्योंकि वी फील गुड। ये तुम्हें भी इस किस्म की फीलिंग्स आती औरतों की बिल्कुल अलग फीलिंग हो रही होती है फड्डे के टाइम पे, इसलिए वो आदमियों से भी कहती है आप जाए ना आगे, और आदमी अवॉइड कर रहे होते हैं। दैट इज अ फैक्ट। लेकिन मुझे पता है, जान मेरे पास आया उस दिन, कह रहा है मैंने यूट्यूब चैनल मम्मी खोलना है, मैंने और मेरे 4 फ्रेंड्स ने। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, क्या होगा, मतलब कोई रिसर्च साइंस क्या करोगे? कहते मम्मा बड़ा अच्छा हमारा चैनल, उसका नाम होगा कराची के फड्डे। तो वो उस पे फिर शूट करेंगे जाके, जैसे रोड के ऊपर रोड रेज एक बड़ा ऐसी चीज़ है जो हर दौर में रही है कि आप भाई, मैं सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपस में ट्रैफिक में कोई फड्डा हो जाए, कोई निकल के बाहर आ जाते हैं 2 लोग, तो उसको वो आगे वाला दूसरे को बोलता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ईगो बड़ी खतरनाक होती है बहुत सारे लोगों की। वो पीछे कुछ भी ना हो, तुम जानते नहीं, वो कहता कौन हो भाई, तो वो कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो यहाँ एक ये बड़ा मसला है। दूसरा, छोटी छोटी बातें जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं होती। अगर आप देखें, फड्डा इतना बड़ा है और अंदर से बात इतनी सी निकलती है कि मेरे घर के दरवाजे के साइड, मतलब जो आपके पार्किंग एरिया होते हैं, किसी के घर के बाहर गाड़ी लगा देते थे। कई दफ़ा हम शूट पे जाते हैं तो इतनी बड़ी स्पेस होती है, हम वहाँ पार्क कर दें तो वो सामने से गार्ड, जब बिल्कुल आप उतर रहे हो सब सामान लेके, तब आता है सर ये गाड़ी यहाँ नहीं लगी। क्यों भाई, हमारी गाड़ी आनी है। अरे भाई जब आएगी तो हटा देंगे। नहीं, वो साहब ने बोला है। वो कहते ना ये हटाएं, यहाँ मैडम की गाड़ी आनी है। क्या मैंने कहा मैं क्या सर लगती हूँ तुम्हें? मैं मैडम नहीं हूँ, आदमी हूँ मैं। बात बढ़ती क्यों है, ये भी सोचने की हमें जरूरत है कि बात बढ़ क्यों जाती है। मुझे लगता है कि कोई एकदम से गुस्सा हो जाता है, तो एक बंदा का अगर काम है तो फिर उससे भी गुस्सा आ जाता है कि यार मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ,
ये क्यों बदतमीजी कर रहा है, तो वहां से फिर आर्ग्यूमेंट डेवलप होना शुरू होता है। अच्छा पता है 80s 90s 70s में क्या होता था कि अगर औरत को गुस्सा चढ़े कोई बात हो ना तो आदमी रिएक्ट नहीं करते थे। मैंने हाँ। ये देखा, वो कहते थे लेडी आ चलें, लेडीज आप चली जाएं, औरत एक हो या 6 कहते लेडीज ही हैं, याद रखिएगा। तो लेडीज हैं आप जो है ना आप ठीक है। कोई कहते थे औरतों की मुंह नहीं लगना, बात नहीं करनी, जवाब नहीं देना। अब क्या हो गया कि बहुत सारे आदमी टक्कर पे आ गए। हाँ, अब वो कहते हैं उन्होंने कि कहा आप अब हम बस की बदतमीजी कर अगली रही हैं सीट तो आपको हम नहीं भी देंगे। करेंगे। हाँ, तो ये अब वो थोड़ा ना आदमियों ने रिगार्ड औरतों का वैसे से कहते हैं इक्वल राइट्स। लेकिन अभी भी तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में औरतों के लिए बहुत रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है। कहीं आप कोई ऐसी रश वाली जगह हो, लाइन लगी हो, तो वो औरतों को कहते हैं कि यार ये बेचारी अब काम पता नहीं लास्ट टाइम कब गया था बस स्टेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है अब, ये कम बैंक बहुत कम हो गया। आप किसी गवर्नमेंट इदारे में ना चले ना जाएं। ना 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 नहीं ना अब ऐसा एयरपोर्ट पे भी नहीं होता, अब कहीं नहीं होता। अब आदमी कहते हैं औरतों को लाइन में लगी है। ईमान से उस दिन क्या हुआ, मैं लाइन में फंस गई। मैंने कहा मेरी फ्लाइट तो गई, मैं बोल रही हूँ भाई मेरी फ्लाइट है, मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँ, मेरी लाइन है। जी नहीं लाइन में है, मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा यार अब क्या करूँ क्या करूँ। मैंने क्या चालाकी की, मैं कहा फ्लाइट तो मेरी मिस है, थी भी इंटरनेशनल फ्लाइट। उसमें मैंने क्या किया कि मैं चालाकी की, अल्लाह माफ करे, क्या मैं बोला, जैसे मेरे हस्बैंड आगे खड़े हैं, मैं कहा आ रही हूँ हाय हटे, वो हस्बैंड मेरे आगे खड़े, आ रही हूँ अरे आ रही हूँ ना। ऐसी मैंने एक्टिंग की, मुझे उस पे रास्ता दिया उन्होंने कि हस्बैंड आगे खड़े होंगे, और करते 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 मैं निकल गई। देखो ना, ये तो तुमने बहुत सारे लोगों को ना एक औरतों को बल्कि एक नई लाइन दे दी कि इस तरह करें, तो आप बर्दाश्त करें। फेमिनिज्म पे बात होती रहती है हमेशा, तो ये देखें आप इक्वल राइट्स जो क्या? हमें महंगे पड़ गए। ये है सारी कहानी। तो अब मुझे अब हम अपने गेस्ट बिल्कुल गेस्ट का बताएं। ये तो खैर आज थोड़ा सा ग्रीन थॉट भी था जिसपे मेरे ख्याल थोड़ा सा थॉट देना चाहिए। ये उनसे भी बात करेंगे। हम झगड़े क्यों करते हैं, हम फड्डे क्यों करते हैं, बात बढ़ाइए नहीं, बात बढ़ने से बात बिगड़ती है। बड़े कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, और आजकल बड़े ही बातें बढ़ा देते हैं कभी कभी, तो मेरे ख्याल वो भी भूल गए। माहौल कुछ ऐसा हो गया, एनवायरनमेंट इज टॉक्सिक, तो इसलिए थोड़ा आज हम प्यार से बोलें। गेस्ट को बुला लेंगे अपने, और उनसे भी हम इस टॉपिक पर जरूर बात करेंगे। सेलिब्रिटी कपल। अच्छा। और ये वो टाइम इनकी जब शादी हुई, नई शादी नहीं हुई इनकी, शादी को माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए, बड़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल मैरिज। और ये सेलिब्रिटी मैरिज उस दौर की है जो कि पहले बहुत आपस में सेलिब्रिटीज़ की शादियां बहुत कम देखने को मिलती थी। 2-4 उस ज़माने के कपल्स थे जो कि बड़े मशहूर थे कि भाई इन्होंने आपस में शादी की। तो ये वन ऑफ दोज कपल्स जो कि माशाल्लाह बड़ा लंबा जोड़ी, साथ, गुड लुक्स, टैलेंट, खूबसूरत जोड़ी, और बड़ा काम किया दोनों ने, हर तरह का, कॉमेडी, सीरियस, मेरे ख्याल में फिल्म भी की हुई है, वो उनसे पूछेंगे। तो बहुत जो वर्क प्रोफाइल है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा। घर में ये चल रहा है कि माशाल्लाह 4 वकील हैं और एक हमारी जो सेलिब्रिटी है, मियां उनके वकील, 2 बेटे वकील, बहू वकील। तो जज घर में कौन है, ये इनसे पूछेंगे। तो, और इसके अलावा ये भी कि बीच में थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक भी लिया, लेकिन अब वापस नजर आ रहे हैं बड़े हैंडसम, खूबसूरत इंसान। और जो भाभी हैं हमारी, वो भी माशाल्लाह। पीछे एजिंग बैकवर्ड्स, इनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहे हमारा स्पेशल ईद शो, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइफ ग्रीन है और हमारे साथ हमारे खूबसूरत तरीन गेस्ट बैठे हैं, सेलिब्रिटी कपल। देखकर खुशी होती है आप लोगों को, माशाल्लाह, इतने ग्रेसफुल, इतनी हसीन। कैसर निजामानी, फजीला काजी। ये थैंक यू। तो फजीला कैसर क्यों नहीं? तो फजीला देखिए, इस्लाम में भी अगर आप बात करें, रमज़ान का महीना है, तो मैं और एक हमेशा बताती भी रहती हूँ लोगों को कि मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दीन में कि आप अपना शादी के बाद नाम चेंज कर लें। ये हम क्योंकि बड़े सगीर में जब हम रहते थे, फिर हम वहाँ से जब यहाँ आए पार्टीशन के बाद, तो हम कुछ वहाँ का कल्चर ले आए, तो ये कल्चरल चीज़ है। लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑन द लाइटर नोट मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई मेरे अब्बा थोड़ी चेंज हो गए शादी के बाद, तो हस्बैंड ठीक है वो हैं, उनका नाम शनाख्ती कार्ड में हस्बैंड के खाने में लिखा है, लेकिन फजीला काजी इज़ माई आइडेंटिटी। मतलब मैं हमेशा से इसी नाम से पहचानी जाती हूँ। और कैसे ने मुझे खुद कहा कि बिल्कुल नाम चेंज नहीं करो, क्योंकि आपको एक आदत हो जाते हैं ना कि ये एक नाम है और सब जानते हैं। भी है ना यार, कौन जाए इस तरह आपके। जीजू बताएं आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? मेरे तो
जैसे सबके चलते हैं। पूरे जा रहे हैं। समटाइम्स मिस हो जाते हैं, समटाइम्स पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया हो तो आप देखिए मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। जीप उठाई, बलूचिस्तान चले गए, पहाड़ों में हाँ। चले गए, कभी कहीं चले गए। वैसे मैं तो आपको एक बात बताऊं, सॉरी आप मैंने नहीं, मैं कंप्लीट करूँ, बड़ी जबरदस्त है। अरे हम लोग क्या प्लान करते हैं समझे, जो एजाज को मैं कई बार कह चुका हूँ, हाँ। अदनान को कह चुका हूँ कि यार सहरी घर पे कर लो, सही। अफ्तारी कहीं दरिया किनारे पे चल के कर लेंगे, अच्छा। कहीं झील किनारे चल के कर लेंगे, ट्रैवल करेंगे। बड़ा शौक है इनको। नहीं, बट दिस इज ऑपोजिट, क्योंकि आदमी कहते हैं अफ्तारी मुझे घर पे करनी है, सहरी भाई कहीं कर लो, चलो हम चले जाते हैं नहीं, only, नहीं, आप या मुझे- खाने पे चले जाते हैं। ना, मुझे आपने नहीं देखा होगा टीवी प्रोग्राम्स में सहरी या अफ्तारी में, क्योंकि मैं होता ही नहीं हूँ। एडवेंचर का बड़ा शौक है इन्होंने अपनी हाँ। ऑफ रोड गाड़ियां तो फिर- बनाई हुई हैं, अच्छा। बड़ी जबरदस्त। मैं तो हम जब बैठते हैं तो शेयर करते हैं तस्वीरें, ये देखो अब मैं ये बना रहा हूँ, ये बन रही मछली है। का शिकार वगैरह भी कर लेते नहीं, हैं, पकड़ के शिकार उसको? नहीं, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ट्रैवल। तो मछली का photography। शिकार तो नहीं होता ना, मछली पकड़ते हैं। और मछली का भी शिकार होता है, मछली के शिकार पे लोग जाते हाँ, हैं। क्या बात हैं। है। तो हम लोग शिकार नहीं करते, हम ट्रैवल करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते अपनी हैं। सब्जियां साथ ले जाते हैं, अपना खाना वहीं जाके पकाते हैं। तो आप लोग भी अच्छा, वो एंजॉय रोमांटिक करते हैं। कपल माशाल्लाह। नहीं, मैं नहीं, एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? आप एक कभी कभी एक बार गई थी, उसके बाद लेडीज का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ज्यादातर ट्रैवल में और ऐसे बैरन एरियाज में वो एक होता है, तो उस वजह से खवातीन भाई बाथरूम भी नहीं होते ना वहाँ, बड़ा एग्जैक्टली मसला वही मैं कहना नहीं, चाह और रहा था। दूसरी लेकिन- बात है कि देखिए दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हर वक्त एक दूसरे के आप आसाब पे सवार ना रहने, एक दूसरे को स्पेस दें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरा घूमें, बातें करें। लेकिन आपको शौक है इस तरह आउटडोर नहीं, मुझे एडवेंचर्स? नहीं, honestly, है। मैं- और बच्चों को? मुझे जंगलों में बच्चों- जाने का बिल्कुल शौक। बच्चों को है, हाँ। बच्चे आपके साथ जाते हैं? बच्चों ने अपनी गाड़ी एक एक अलग बनाई हुई है, हाँ। मैंने अलग बनाई हुई ट्रेलर है। होना चाहिए आपके पास, तो वो ना कमरा उसमें, जैसे तो मैंने वीडियोस में देखा है, बाथरूम भी होता है, नहीं, वो ये कैसे स्टोरेज कहते जो हैं? बड़ा हो जाता है ना, ऐसे खोल नहीं, के कैसे Caravan। कहते हैं, इतने Caravan कंफर्ट में trailer, जाने का हाँ। क्या फायदा फिर? क्या कहते हैं? इतने कंफर्ट में जाने का क्या फायदा फिर, अगर आपके पास हर चीज हो तो फिर आप कैसे हाँ, एंजॉय? camping नहीं, फिर आप तरफ ही लंबा हो। स्टे कर सकते हाँ। हैं ना, नहीं, बट फिर आप- कैंपिंग इज कैंपिंग और वो सब। भाई कभी ऐसा नहीं कोई जानवर वानवर आ गया हो सामने, हाँ, है ना। खतरे की बात, कोई कीड़े ने देखिए- काट लिया हो? नहीं, यहाँ पर हमारे पास बलूचिस्तान में और सिंध में ऐसी स्पीशीज हैं जो कि आमतौर पे लोगों को नहीं मालूम। थर के इलाके में नीलगाय है, हाइनाज हैं, अच्छा लेपर्ड है जी, खरगोश बहुत हैं, अच्छा उसके अलावा एक और जानवर है जिसका नाम हम नहीं लेते, वो हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा मोर ज़ाहिर उस तरफ बहुत हैं। बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान जब हम जाते हैं तो वहाँ पर वुल्फ हमारे पास हैं, गोल्डन वुल्फ है हमारे पास, हाइनाज बहुत सारे, स्ट्राइप्ड हाइनाज जो कि एंडेंजर्ड है वो हैं, लेपर्ड्स हैं। अच्छा कभी आए कभी? हाँ, क्योंकि जब हमें अंदाज़ा नहीं था, जब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम जब कैंप साइट पे खाना खाते हैं तो जो लेफ्ट ओवर होता है करीब ही फेंक देते हैं ना, तो वो स्मेल करते करते वाइल्ड लाइफ आ जाती थी करीब। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार ये इस तरीके हुआ है कभी इनकाउंटर के आप हो सामने से कोई चीज आ गई हो, कोई जानवर ऐसा खतरनाक? होता है, कई बार होता है, कई बार हो, कई बार होता है। अटैक बल्कि वगैरह नहीं एक करते हो? जगह आपको बताऊं, पीर हाँ। बम्बल उसका नाम है, वहां पर तो लिटरली कहा ही जाता है कि गीदड़ों का जिरगा बैठता है। वो अच्छा, आपस में उनकी लैंग्वेज में उनके फड्डे चल रहे होते हैं। और आज हम वो फड्डों पे ही बात कर रहे थे। बड़ी वो उसमें भी चलते हैं। यार समझ से बाहर है, ये कुदरत का एक निज़ाम है और उनको आप दूर से देखें, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, उनकी प्राइवेसी में मुखल ना हो तो वो आपको तंग नहीं करते। अच्छा, तो मैं तो एजाज से कई बार कह चुका हूँ, चलो हाँ, ये मुझे अक्सर बोलते ये बिजी होता हम लोग बाइक्स पे जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा वो डिफरेंट। अच्छा फजीला मेरी तरह है, इनको रौनक वौनक पसंद है, हम सहेलियां इकट्ठे होते हैं तो कितना हम एंजॉय करते हैं। हाँ, हम लोग तो बहुत मतलब मजा आता है ना कि आप जरा दोस्त हैं। तो मैं अपना मेरा इस तरह का है कि मेरी कजन्स के साथ हमारा एक ग्रुप है दोस्तों का, तो हम लोग अपने ट्रैवल करते हैं। मुझे उनके साथ जाने का शौक है क्योंकि ज़ाहिर है फिर हम वो गर्ल्स ट्रिप होते हैं तो आप थोड़ा इजी होते हैं ना, आपको ये नहीं होता कि हाँ अभी ख्याल रखें, मतलब वो फिर वेकेशन नहीं होती है ना। अगर वेकेशन हो तो उसमें भी आप देखें भाई हस्बैंड ने खाना खाया नहीं खाया, चाय पी नहीं पी, ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना। और ये मुझे लगता है हम एशियन औरतों में ना ये कुछ ये वाला प्रॉब्लम है। हम चाहे कितना भी कह लेना कि नहीं हम वी डोंट केयर, लेकिन नो वी डू केयर ऑलवेज। अभी सारे आप देखें रमज़ानों में जितनी भी ख़वातीन घर में, चाहे वो बेचारियाँ रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़े, सब करें, लेकिन उनके सर पे ऑटोमेटिकली हमने ये जिम्मेदारी उठा ली है कि नहीं इफ्तार में सब चीज़ें हों, अच्छी हों, बच्चे को भी पसंद हो, हस्बैंड को भी पसंद हो, घर वाले भी खुश मेरी हों। तो ना एक आंख टेढ़ी हो गई है ऐसे करके ना, क्योंकि बच्चे भी रहती है, बकायदा ऐसे चली जाती है, पता नहीं कैसे। नहीं मतलब वो यही ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, नहीं तुम आंख सीधी कर लो, अभी हाँ ना, अभी सिर्फ मैं ही हूँ। टेढ़ी हो गई मेरी आंख। तो लेकिन एक ये फेजेस होते हैं डिफरेंट लाइफ के। आप Right. बच्चे छोटे होते हैं तो फिर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऐसे ही, ऑब्वियसली अकेले ऐसे ही। नहीं जा सकते। फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं,
फिर हर एक की लाइफ अपनी अपनी हो जाती है, हाँ। बच्चों की अलग हो जाती है, आपकी अलग, और वो फिर एक नहीं अच्छा है, देखो जिंदगी का हर जो फेज है वो खूबसूरत होता है, उसको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करें। बच्चे छोटे थे तो उनके साथ घूमते थे, अच्छा है उनको दुनिया दिखाई, तो वो बाद में जब उन्होंने अचानक दुनिया देखी तो उनकी आंखें यूं नहीं फट गई, उनको कहा कि उनको पता था सब, Exposure हाँ कि था। भाई एक्सपोजर था, उनको पता था हाँ भाई ये सब कुछ होता है, ऐसे ही होता है। फिर अब बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा आपको ना उनको छोड़ना पड़ता है, Space। हमारे जो मतलब ताकि पिछली सीखें। नस्ल की जो पेरेंटिंग थी उसमें ये कि छोड़ना नहीं है, पकड़ के हाँ। रखना है, नहीं जो हम कहते हैं वो करो, लेकिन तो शुक्र वो अब उसमें बच्चा सीखता नहीं है, हाँ नहीं फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हमें भी समझ देर से आता है सीखता है। फैमिली इज इम्पोर्टेंट, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। परिंदों के बच्चे भी उड़ जाते हैं ना, तो हाँ। थोड़ा उनको जाने देना चाहिए, सीखें, दुनिया देखें, फिर हाँ। अपनी मर्जी से जो दिल चाहे करें। हम आप लोगों पीछे- को बहुत मुबारक हो बेटे की शादी की, अहमद की शादी की, माशाल्लाह। थैंक यू। भाई मुझे बताएं, तो शादियां हो रही होती है तो बड़ी वीडियोस आ रही होती हैं सेलिब्रिटी कपल की, पहले बड़ी शादी घर में, तो कोई सेलिब्रिटीज रौनक हमने वीडियोस नहीं देखी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नहीं पता चला, क्या वजह, कोई सादगी से थी? एक्चुअली मेरी अम्मी का उन दिनों इंतकाल हुआ था, और हमने जो बच्ची हमारे पास हमारे घर आई उनके घर वालों से ऑलरेडी कमिटमेंट कर ली थी, तो वो एक ऐसा टाइम फ्रेम था कि बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं कर सके, और जाहिर है बेशक। और बच्ची को भी लाना था, तो हमने इस तरीके से किया कि खामखा ज़्यादा उसकी वो हाइप भी ना बने। मैं वही हैरान, और- फजीला ने मुझे नहीं बुलाया, कैसे हो सकता है? मैंने किसी को भी मैंने नहीं किसी बुलाया। को नहीं, इजाज़त से पूछे, हाँ। कोई मेरा नहीं कोई एक्चुअली दोस्त देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो ये वाला मसला भी था हाँ। जो इम्पोर्टेंट था कि वो हमें करनी थी, और एक बात तय हो गई थी और सडनली ऐसे हो गया। लेकिन दूसरा मेरे अंदर भी एक अपनी चीज़ थी कि जब मैं अपने बच्चों की शादियां करूंगी तो मैं उनको इतना सिंपल और इतना ऐसा अच्छा रखूंगी कि मतलब आप लोगों के लिए मिसाल बने। बहुत ज़्यादा जब हम इस तरह चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, तो लोग जो देख रहे होते हैं आपको नहीं पता कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, हाँ। नहीं कर सकता, फिर आप नज़र- उनको हाँ, डिज़ाइनर्स के नज़र भी कपड़े, लगती फिर है। मेकअप, जी, जी, जी। मतलब मैंने खुद एक बच्ची का मुझे किसी ने बताया कि जी वो बच्ची थी और उसने कहा कि नहीं जब तक मेरी शादी में मेकअप यहाँ से नहीं होगा, जोड़ा यहाँ से नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगी। माँ बाप ने उधार लेके किया, और उसको मतलब यू नो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे मैंने इसलिए भी बहुत लिमिटेड उसको रखा, क्योंकि देखें जब आप ज़ाहिर है उस तरह करेंगे तो फिर आप 10 लोग आपसे नाराज़ होंगे, किसी एक को बुलाएंगे, हाँ, एक को बुलाएं, तो सबको फिर बुलाएं हाँ, या फिर- इसीलिए फिर एक तो ये कि सब खुश हैं, मुझे पता है हमारे जितने भी सारे कलीग्स हैं सब खुश हैं इस बात बेशक, से। बेशक। नहीं काफ़ी लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे उन्होंने लगाया भी, लेकिन आपको पता है उसमें एग्जैजरेशन बहुत क्या ज़्यादा लगाया होती है। मैंने? यही लिखा ना कि मतलब शादी हो गई और इतने खर्च कर दिए और इतने पता नहीं वो जो अच्छा। लिखते हैं एक वो क्या कहते हैं उसको, पिन क्या समथिंग कुछ पिन इंटरेस्ट या पता नहीं, आई डोंट नो Pinterest। ये दिया। तो वो हो गया। तो लेकिन बात ये कि मुझे खुद सिंपल करना था, एंड आई एम ग्लैड कि वो लोग भी अंडरस्टैंडिंग थे, और मेरी जो बहू है वो भी अंडरस्टैंडिंग है बहुत। उसने कहा नहीं अम्मा यू आर राइट। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है कि आप ना हर चीज़ एक लिमिट में रखें, और जो आपको अपने बच्चों को देना है वो उनको दे दें, वो अपने पर्सनल उसमें यूज़ करें, अपने बिजनेस में यूज़ करें, अपनी पढ़ाई में यूज़ करें। कितनी अच्छी पैसे बात को है। वेस्ट कितनी जो है ना, अच्छी बात वेस्टेज है। पैसे का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मैंने कोई वेस्टेज नहीं किया कि मैं दिखावे के लिए इतना सब कुछ दे दूं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है वो सब करने लेकिन की। पता है कुछ चीजें दिखानी चाहिए, जैसे क्लिप है तुम्हारा, जरा टर्न हो ना, प्लीज हाथ नीचे Thank करो, you. हाथ नीचे करो। ये हाँ, ये चीजें ना, इनका दिखावा ठीक है। हाँ ना अच्छा, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं ना। जब आप लोगों की शादी हुई तो उस वक्त तो मेरी भी शादी बहुत गुर्बत में हुई थी, सब नहीं, आ गए वो थे, अलग गुर्बत और बात उसकी है। बात नहीं यार कर रहा मेरे मैं। पहले प्ले में तुम थे हीरो, याद है? भूल हाँ गए हो? हाँ, आरज़ू मैंने में। इनके साथ वो नेवी वाला हम पुरानी गाड़ियां खरीद के बना के बेचते थे, भूल गए चाचू? अरे वो मैं कुछ जैसी- और बात अच्छा, कर रहा हूँ। कुछ और ओके, ओके, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। ओके ओके। नहीं नहीं, नादिया को कुछ नहीं। मिल जाए ना कुछ बहुत अच्छा। पता नहीं चलना वो चाहिए। क्या नाम था मालूम तुमने नहीं। नेवी वाला किया था? समंदर जाग रहा है, समंदर जाग रहा है, राइट। उसमें ये पहले थी। किया था। और कैसर भाई, उस वक्त आप लोगों की जब शादी हुई तो वो एक टाइम ऐसा था जब सेलिब्रिटी कपल्स की शादी जो है वो ये समझा जाता था कि यार ये सक्सेसफुल नहीं होगी, और बहुत कम होती थी, बहुत कम होती भी थी। तो एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ था लोगों का। आप लोगों ने माशाल्लाह और सारा वो लड़के की माँ कहती थी का साथ काम तुम शोबिज में करो, लेकिन बहू मैं शोबिज से नहीं लाऊंगी। हाँ, बेटा पहले ही जी। बता रही हूँ, शोबिज ये से मुझे लड़की समझ आएगी। नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, ये तो लोग था। हमारे साथ तस्वीरें बनवाते हैं अपने हाँ। घर वालों की, हाँ, अपने जी, बच्चों हाँ। की, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम कहते हैं कि जी हमारा ताल्लुक अगर शोबिस से है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, तो पहले उन दिनों में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, बिल्कुल। वो प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों ने तो एक तस्वीर खिंचवाने को भी हराम करार दिया था, लेकिन फिर डिबेट्स हुई, बात होती है, तो फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो आप लोगों ने वो आती- फेस की प्रॉब्लम? यार बहुत सब ज्यादा, फेस किया कई बार। मतलब हम बल्कि हम लोग शूट पे थे, नासिर दाना वाला को जानते हैं? हाँ हाँ, उनके घर पे ही हम शूट कर रहे थे, तो
मगरिब की अजान नमाज पढ़ी हमने, तो इमाम साहब ने सलाम फेर के हमें कहा यार तुम लोग तो सही काम नहीं करते हो, ये तो तस्वीर खिंचवाना तक हराम है। तो मैंने कहा कि आपने उम्रा किया है? यार हाँ हमने हज किया। तो मैंने कहा पासपोर्ट पे क्या लगाया आपने? जो रियाल जेब में लेके जाते हैं उस पे किसकी तस्वीर लगी होती है? एंड ही हैड नो आंसर। बात यही है कि हम निहायत अदब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी की दिल आज़ारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है, आपको अगर पूरी नॉलेज नहीं है और आप अपनी एक अपीयरेंस बना के और दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं और आप ऐसी बात करते हैं कि जिससे कि अगले की दिल आज़ारी हो और वो नॉलेज आपके पास नहीं है, उन लोगों को एजुकेट करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिस तरफ आना चाह रहा था कि आप लोगों की जब शादी हुई तो एक तो वो कि किस तरह किसी ड्रामे में आप लोगों की मुलाकात हुई थी, और फिर उसके बाद आप क्या सीक्रेट है माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल मैरिज का कि मर्द ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है या 18 सवाल पूछेगा ये, एक हाँ, ये सवाल बाबा, 18 सवाल ये मुझे सुनिए या बैलेंस रखा डायरेक्टर साहब ये सारी अच्छा, सुनो, स्क्रीन पहले टाइम ये मेरा सब है लड़का। सबसे पहले जब शादी हुई थी ना तो सब मुझे कहते हैं मत करो, करियर खत्म हो जाएगा, इस वक्त अगर शादी कर ली तो करियर खत्म हो जाएगा। और ये वो भी पीक पे थी भाई। हाँ बिल्कुल। और मतलब हाँ। अच्छा अब मुझे हीरा एहसास है। होता है, अब मुझे एहसास होता है कैसर नहीं था क्या? जल्दी कर ली थी। आप भी दोनों और हद कर नहीं दी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कर ली लड़के ने बस- तो लेकिन करनी होती ना, फर्क इतना नहीं पड़ता लड़की का मतलब नहीं, career उन्होंने पे काफी फर्क पड़ता है। मैं कह तो sacrifice रही किया। हूँ कि मैं मुझे लगता है कि बिल्कुल किया। जल्दी कर ली थी, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। हाँ हाँ मतलब सीरियसली हाँ। अब बच्चियां इतनी समझदार हो गई कि वो बहुत ही देर कर क्या देती age थी हैं, उससे बैलेंस भाई? खत्म हो गया। आई वाज 20 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको तकरीबन 24-25 साल की उम्र में आके थोड़ा शादी करनी चाहिए अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या आप अपने करियर में कहीं हैं। हाँ तो थोड़ा हाँ stable क्योंकि हो आप जाए। बहुत छोटे होते हैं इस पे ना दो औरतों के सवाल आएंगे, मुझे पता है आपके जहन में क्या चल रहा है। नंबर एक, अगर 25-26 में शादी करेंगे तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, और दूसरा शादी के बाद पढ़ लें। शादी के बाद कोई नहीं अब पढ़ता। इसके आप भाई अगर जवाब देर से शादी करोगे तो अच्छी वाली जो वो चली जाती हैं, फिर रह जाती है खुरचन। मेरा जो सवाल है घुमा के मैं वहीं वापस लाऊंगा कि आजकल सेलिब्रिटी मैरिजेस हैं जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, नहीं चलती, तो कोई ऐसा सीक्रेट जो आप लोगों ने फॉलो किया और माशाल्लाह देखिए इतनी सीक्रेट कुछ भी successful। नहीं होता, ये सिर्फ आपस में जो एक दूसरे के लिए आपके दिल में मोहब्बत या लिहाज होता है, आप उसमें चीज़ों को फिर मैनेज करके चलते हैं। तो आजकल क्या कमी है? नहीं आजकल देखो क्या मैं नहीं बताऊं, बात क्या है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए सब। मैं जेंडर को हटा देती हूँ, लेकिन हम सब बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए, और उसमें क्या होता है कि फिर कुर्बानी देने वाला कहता है कि मैं क्यों दूं तुम दो, तो ना बराबरी ईगो आ जाती है। ज़्यादा चल रही होती है इस तरह से। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहना नहीं चाहती यहाँ पे, लेकिन ऑनेस्टली मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर कह रही, दो। लेकिन आज कह दो तुम, ग्रीन चैनल पे बैठी हो तुम, कह दो। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, लेकिन हाँ मैंने अपने करियर के बहुत जो पीक ईयर्स थे वो मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कोई 8-9 साल काम नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। मतलब आई वाज 23 जब मेरे कैसर भाई दोनों मना बेटे हो करते गए थे नहीं करो या खुद ही नहीं, आप कैसर का मना करने का तरीका बड़ा डिफरेंट था। कैसर बहुत स्मार्ट है, सीखते हैं आप लोग इनसे। कैसर पता है क्या बोलते थे? मेरे बच्चे तुम पूरा दिन नहीं होती, उनकी शक्लें ऐसी हो जाती हैं, यतीमों जैसे लगते हैं। मेरे दिल पे मैंने कहा अल्लाह मियां क्या हो गया। ऐसे ही था? इमोशनल मार, और खुद कर रहे थे ये काम। हाँ हाँ हाँ, कैसे के तरीके थे ना वो इमोशनली। फिर मैं कहती थी हाय मेरे बच्चे वाकई मासूम। वेरी स्मार्ट फिर भाई। इस तरह की चीजें फिर कैसे को आती थी। फिर मैंने एक बात बस बोली, मैंने कहा भाई ठीक है, मैं जितना तो ये आपको कब समझ आया कि ये तो ऐसे- मुझे बहुत देर में समझ हाँ। आया। अब तक देर हो चुकी। ट्रिक अब तक तो हाँ तब तक उनका जो था ना केस वो जीत क्या चुके। बहुत अफसोस क्या वो की बात। ट्रक गुजर गए? हाँ वो ट्रक गुजर गए तो वो उसके बड़े- बहुत बाद में समझ बड़े आया। अफसोस की बात है यार। लेकिन ये कि मैं एक बात करती हूँ, मैं रिग्रेट नहीं करती अपने उस टाइम को, क्योंकि मैं जब अपने बच्चों की शक्ल में उसका फल रिग्रेट देखती तो हूँ। वो ये भी तो नहीं है। कर रहे। नहीं मैं तो रिग्रेट क्या? उस टाइम को नहीं करती जो मैंने जो- अपनी कुर्बानी दी। बच्चों के मैं साथ कुछ जवाब दे दूं इस बात का? नहीं पहले मैं दे दूं, कंप्लीट कर लूं, फिर आप जवाब दें। आए तो अच्छा चलो। ये है देखें हैं, सक्सेस। चुप हो गया ना। लव वो एक बंदा चुप हो गया ना। उसने कहा पूरी कर ले। नहीं जो- बीच में जागता था वडेरा कभी कभी कुछ सालों पहले तक, लेकिन हाँ मैंने कंगला समझाया। वडेरा। मैंने कहा देखें हमने कितने साल इतने अच्छे तरीके से गुजार लिए हैं, तो अब हमें और साल भी मजीद, क्योंकि अब हमें इतनी आदत हो गई एक दूसरे की कि ना इनको कोई बर्दाश्त करेगा ना मुझे कोई बर्दाश्त करेगा। तो मैंने कहा बेहतर है हम दोनों एक दूसरे को अच्छा आगे ये भी सोच बर्दाश्त क्यों करें। आती है हाँ, खवातीन को, इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा? आप ट्राई कर लें, हम फिर बोल रहे हैं regret भाई करोगी, try बता रहा हूं कर मैं ले, तुम्हें। कर लेंगे। कर लें Regret Please. ना। क्या सिंगल रेडी टू मिंगल चले। मैंने ऐसे मैंने नहीं। सोचा था, मैंने कहा कितने प्यारे लग रहे हैं ना बोला था। लड़ते हुए मैंने कहा यार मैं बोर हो रहा हूँ, पंगा लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ ना अपने सोशल मीडिया पे मजा आ रहा कि सिंगल अगेन। हाँ। तो कहने लिखो, देखो ऐसी गालियां पड़ेंगी तो मैं याद करूँ। क्योंकि लोग मुझे जानते हैं।
सबसे पहले तो आपने फजीला इनसिक्योर नहीं होती नहीं, नो मैं- मैटर व्हाट, उसको ये- पता है। हाँ, ये तो बड़ी पता नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आई लव कैसर दिस भाई अबाउट से फजीला। कैसर भाई से उनका वर्जन भी तो सुने ना आप। क्या? कैसर भाई से वो, उनका वर्जन सुने कि मैरिज काम खत्म होने का नहीं फिर? भाई वो जब ये काम, वो जो टाइम था आपने काम कर, जो ये कह रही मेरे हैं साथ इशू क्या था, तरीके से, मैं उन दिनों वन आफ्टर द अदर प्रोडक्शंस करता जा रहा था। मैं जब काम कर रहा होता था, पता नहीं आपके जहन में है कि नहीं है, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था, ड्राइंग रूम में स्क्रिप्ट ऐसे पहले भी होते थे, ओह, वहीं कास्टिंग हो रही होती थी, वहीं सारा कुछ हो रहा होता था, और हम लोग मतलब दिन रात में काम कर रहा होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैं सेट पे था, मैं पिलर के साथ खड़ा हुआ था और खड़े खड़े मैं सो गया घोड़े की तरह। मेरा एसोसिएट आया, कहने लगा सर वो शॉट रेडी है, चलें। तो अब मैं जब इतना काम कर रहा हूँ और फजीला भी काम कर रही है, बच्चे छोटे, फिर वो ज़ाहिर है निगलेक्ट हो रहे होते हैं, फिर घर में एक तनाव की सी कैफियत। नहीं बस मैंने ये तो सोचा, मैंने कहा यार इंस्टेड कि मैं इसको कर लूं, हाँ। ऑफेंड करूं, चले कुछ और स्क्रिप्ट बना। है ना? तो फिर हमने स्क्रिप्ट बनाया, मैं देख Strategy. मासूम की शक्ल, अल्लाह कैसे नहीं इतना तो हो गया। फिर हाँ वाकई तो बेचारा बिल्कुल मुरझा गया। मैंने देख, तुम नहीं हो ना, मुरझा जाते हैं बच्चे। हाय। हाँ, ठीक है, कैसे ठीक है। तो मुझे मेरे इतने राइट्स अच्छा अच्छे वो अल्लाह फराइज अल्लाह। बताएं सारी जिंदगी कि खैर वो एक अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन मतलब मैंने ये खुद भी ये सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, किसी एक को तो कुर्बानी देनी है। और बच्चे वाकई बहुत अपसेट होते। फिर हमारे साथ ये था कि हम लोग अकेले रहते थे, कोई ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते थे, तो उसमें फिर आप पे बहुत जिम्मेदारी होती है। अच्छा, किसी एक अभी को तो बहुत बड़ा चेंज आया है फैमिली में और घर में। सालों से एक लड़की घर में, फजीला भाई आप दो बेटे, तो एक होता है ना कि एक अपनी चल रही होती है और थोड़ा खुद भी मर्दानापन आ जाता है। मेरे भी घर में आजकल ये डायनामिक्स चल रहे हैं नहीं। क्योंकि अलीज़ा चली गई, क्या निड़ा, तो मैं अकेली लड़की। तो अब एक बच्ची आई घर में, माशाल्लाह बेटा बहू साथ रह रहे हैं, हाँ। तो क्या लाइफ में चेंज आया, दोनों से पूछूंगी। यकीनन कुछ भी नहीं, यकीन माने आप, और कैसा लग रहा है कोई चेंज नहीं। कि बेटी आ गई? हाँ बेटी बच्ची। आ गई, बिल्कुल मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लगी। नहीं, अच्छा लग रहा है कुछ, कैसा, कितना अच्छा लग रहा है? नहीं मतलब क्या मुझे चेंज, थोड़ा कुछ सा- तो होगा कि सुबह उठ रहे हैं, मैं- पापा चाय ला दूं, जैसे हम ड्रामों में नहीं, देखते नहीं, हैं, पता क्या ड्रामा मेरे साथ क्या हो रहा हमारे घर में ये ड्रामा नहीं अंकल चाय अच्छा अंकल कहती है आपको, पापा मामा पापा। वाली या है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। मम्मी डैडी कहती हैं। नहीं, लेकिन ये ये हुआ। हमारे घर में कोई चेंज नहीं आया, कोई ड्रामो वाला सीन नहीं चलता कि चाय ला दूं, पानी ला दूं। बुलाती क्या है, मम्मी डैडी कहती वो है या ऐसे अंकल बाबा ही आंटी? बोलती है। नहीं बाबा ही बोलती है, मुझे मैं बोलता हूँ भाई, अम्मा ही कैसर बोलती भाई। है। हाँ, वो वो कहते हैं कैसर मुझे भाई। बाबा नहीं बोलो, मुझे भाई बोलो। लेकिन कैसर भाई, हाँ। बहू को कह रहे हैं कैसर भाई बोलो। हाँ, और क्या। ये अच्छा आइडिया। हाँ, तो वो भाई। मुझे तो बाकी अम्मा बोलती है। और क्योंकि मेरे दोनों बेटे भी लॉयर हैं, तो नेहल जो है मेरी डॉटर इन लॉ, वो भी Lawyer है? लॉयर है। फिर इनकी अरे पसंद होगी। तीन तीन वकील साथ घर में कोई केस तो चौथा- नहीं लड़े ये बच्ची? और ये नॉन प्रैक्टिसिंग, नहीं सॉरी प्रैक्टिस। बात सुनो, मुझे अगर लोग क्लाइंट मेरे सीरियस नहीं लेते, इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, नहीं खैर, तो आपने बच्चों को वो चारों काम पे निकल जाते हैं, सब काम पे निकल जाते हैं, तो घर में कोई ये नहीं होता। बस ये कि अब सबका घर है। मेरे घर में ये रूल है कि भाई सबका घर है, जिसका जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे करो, खाओ पियो, कोई जो रिस्ट्रिक्शन घर पे आ जाएगा। हाँ, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ट्रे बना के लाओ, सबको साफ सब अपने हिसाब खाना से कौन जो बनाता है जिसने सबके जब लिए? दिल चाहे। जिसका दिल चाहता है, जो फ्री होता है, कभी मैं होती हूँ, अगर नेहल फ्री होती है तो वो बना लेती है, वो जल्दी वो भी करा बाहर हो, देती है। आप भी शूट पे हो, फिर क्या होता है, कोई पिज्जा बात आता है। नहीं, है ना? ये है ना, ये बना लेते हैं। नहीं तो मेरा छोटा वाला बेटा है, वो बड़ा सोरेन अच्छा बना खाना लेता बनाता है। है, वो बाहर रह के आया कोई है। हमारे यहाँ हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं। बस हम कभी मतलब मंगा बहुत भी फस लेते नहीं है हैं। खाने का। नहीं, ये बनाया वो नहीं है। साथ में रायता भी हो, नहीं, चटनी नहीं, भी नहीं, हो। अरे ये जिंदा क्या हुआ, रहने अलग के से लिए तुमने वो कुछ प्याज भी काट के क्विकली बना नहीं लिया। रखे? कोई तो खुद ऐसा काट नहीं। लो, जिसको तकलीफ है वो खुद काट ले। नहीं, हमारे घर में ये क्या टेंशन क्या नहीं। ट्रेनिंग है तुम्हारी, आई ये लव यू। दोनों बच्चे माशाल्लाह देखोगे ना, कोई सुबह उठ के ये नहीं कहेगा Very माँ nice. को या बीवी को कि ये बना के दे दो या वो कर लो। तो मैं खुद नेहल को कहती हूँ, नेहल तुम बड़ी लकी हो कि तुम्हें ना ये सही ट्रेंड वाले बच्चे मिले। मुझे ट्रेंड वाला बच्चा नहीं मिला था, मिला। तो मैंने कहा फिर इसलिए मैंने अपने बच्चों को सही ट्रेन किया। तो बच्चे जब आपके बड़े हो रहे थे, वो ग्रोइंग स्टेज होती है, तो उसमें किसकी ज्यादा सुनते थे, आपकी? तुम या मुझे बताओ, आपकी? तुम्हारे घर में किसकी ज्यादा सुनी जाती है? यार मैं हाँ, आज बताओ, चलो दो तरह की, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बोलो। बताओ। मैं बताता हूँ। बताऊं? बताओ हाँ, बताओ। बहुत सवाल कर रहे हो। मेरे साथ ये होता है कि जब कोई ऐसा काम होता है ना जो ऑर्डर टाइप होता है या सख्ती वाला होता है, तो वो मेरी बीवी करती है वो काम। और जब बच्चों को कुछ चाहिए होता है, कुछ पैसे चीज बात वैसे। मनवानी होती है, तो वो मेरे पास आते हैं। क्या है मासूम, मैं जो है सबका यही हाल है। बिल्कुल सबका यही है। नॉर्मल रखता हूँ ना कि हाँ अच्छा ठीक है, चलो करने दो यार, ये तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो माशाल्लाह कितने बड़े हो गए बच्चे? बच्चे बस बड़े हो गए, ये ना कितने? पूछे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कितने बड़े हो गए। यार ये क्या बात है? इतने हो गए, इतने 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 हो गए। फिर वो एक- बोलोगे कुछ इतने हमारे बच्चों से बड़े हैं या उनके माशाल्लाह। बराबर हैं।
ये मुझे आपके बच्चों को भी एज नहीं पता तो मैं नहीं पूछूंगा। ये बच्चे छुपा के रखता है, मुल्क पता से नहीं, बाहर अपने ही है भेजता ना, वो बच्चों मुर्गी को, के है, पता है ताकि क्या? एजाज असलम की एज ना किसी को पता चले, इसलिए कहा बच्चों को तो एज मुल्क का- से बाहर कैसा- रहो, हाँ, खबरदार, देखो आने जाने का पता ना अच्छा, मैं चले। यही अच्छा, सोच छोटी रहा, वाली दिख, सारे छोटी मर्दों वाली का दिख मसला है। इन्होंने क्या किया ना, क्लेवरनेस की, छोटी बच्ची भी ना तो एक लेट बेबी पैदा किया हाँ, कि तो ताकि उसको बाहर ले जाते, आखिरी वाला दिखाते हैं कि ये पहला है। और वो नहीं, छोटी सी मुझे तो अब ये राज सीखना है कि बड़े छुपा दिए दो, मेरे सारे बाल सफेद हो गए, इनका एक बाल सफेद नहीं हो यार एक इसका तरीका होता है इसका ना, तरीका आपको सिखा दूंगा। जी जी। अभी हल्का हाथ रखिए, सिखा देंगे आपको। इसके पार्लर होते हैं, अच्छा। पार्लर होते हैं इसके। भाई होता भाई, ही है offend तो कि नहीं हो रहा ना? मेरी तो जो फैमिली ऑफेंड तो नहीं हो रहा ना? नहीं, क्यों? पक्की बात है? ठीक है, डन। ठीक है यार, आप आला, बात मेरा क्या ऑफेंड गाना। हो, ये तो हो यार ही तुम्हारी सकता काली ना। वाली गाड़ी जो तुमने दी थी मुझे, मजा याद है? वो एक उफ। हमने गाड़ियों का काम जो है ना वो कुछ मतलब आपस में ट्रेडिंग भी की हुई है। एक दफा मैंने इनसे गाड़ी ड्रामा भी एक साथ बनाया। वर्कशॉप हाँ। थी तुम्हारी? ड्रामा नहीं नहीं, ये जब नहीं, कोई हमने साथ गाड़ियों का, क्योंकि कैसर भाई को बहुत शौक था, अच्छा, बाइंग सेलिंग। उस वक्त जो है ना मैं कोई गाड़ी चाहिए होती थी अच्छी, इनसे पूछता था कि यार कैसर भाई, और फिर इसके उन्होंने पास जो मुझे- गाड़ी होती थी मेरी नजर उस पे होती थी, यार ये तुम गाड़ी ली। फिर मैंने एक गाड़ी ली तो ये कहने लगे जब क्योंकि हमारा देखो मैकेनिक एक ही था, नहीं, वैसे एक बात बताऊं, ये दोनों जो हैं सही लोग बहुत नहीं। सारे अलग लोग होते नहीं, ये दोनों बहुत शरीफ लोग हैं। मतलब लाइक हमने हमारा सर्टिफिकेट मिल ऐसे गया भी यार। काम किया है एजाज के साथ कि हमने एक साथ इन्वेस्टमेंट करके, देखिए झगड़ा जहां अगर पैसे पे झगड़ा हो ना वही बुरे लोग होते हैं। हमारा कभी झगड़ा पैसे पे नहीं हुआ, हाँ। हमने इन्वेस्टमेंट की, एक साथ प्रोजेक्ट किया, बिल्कुल क्लियर हो clean गया, काम। ऑल गुड। बात ये कि वो कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। तो इस फील्ड में क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ऐसे अपने आप को प्रमोट किया कि लोगों के पैसे खा गए, फिर हर सेट पे उनका जिक्र हुआ और वो मशहूर हो गए। और हम जो सबसे ज्यादा काम करते रहे, हमने किसी के पैसे नहीं खाए तो हमारा जिक्र ही नहीं हुआ, क्योंकि बंदे को पैसे मिल गए, वो अगला काम करने निकल गया। अब बड़ा काम किया आपने, हाँ, बहुत माशाल्लाह, काम, मतलब बहुत- हमने 95 से प्रोडक्शंस कर रहे थे। हाँ। तो अब अगर कोई सवाल पूछता है, मैं कहती हूँ असल में सेल्फ प्रमोशन नहीं आती हमें। सही बात। लेकिन बात यही है कि बस बहरहाल मुझसे नहीं होता दिखावा, मुझसे नहीं होता शो ऑफ, मैं जो हूँ वो हूँ। जो वक्त था पीटीवी में जब एक ही चैनल होता था, उस वक्त कोई हिट हो जाता था एक्टर तो बहुत सुपर हिट, एक वो आप कहीं चले जाते थे तो वो एक वो होता था, लोग देखते थे कि भाई ये अच्छा टीवी में आता है। तो अब तो खैर वो इंस्टाग्राम और इसकी वजह से इतनी सब लोगों का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि वो नहीं है। लेकिन उस टाइम पर जो फेम था वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती थी। तो आजकल जो लोग फेमस होते हैं और उस वक्त वो फेम को हैंडल कैसे करते थे, आप लोगों ने क्या किया? फिल्म एक्टर्स को फॉलो करने लग गए, उनकी वैनिटीज अलग होती हैं, उनके टेंट्रम्स अलग होते हैं। रोशू आज भी आपकी शनाख्त है, हाँ, आप कहीं भी जाओगे ना रोशू, क्योंकि बिल्कुल आपने ऐसे। काम किया और लोगों ने देखा, सराहा उसको। हमारे यहाँ हो ये गया, अभी ड्रामे अच्छे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि मैं अगर एक चैनल देख रहा हूँ और फजीला का या नादिया का आपका दूसरे चैनल पे ड्रामा चल रहा है, तो मैं जो देख रहा हूँ वो मैं मिस कर जाऊंगा। नहीं, वो पहले कुछ ऐसे और- नहीं था, वो यही पूछ रहे हैं। हाँ। पहले यूं नहीं था, पहले एक ही होता था, आपने वही देखा। हाँ, अच्छा है, बुरा है, यही है। सड़कें खाली तो यार हमारा ड्रामा चलता तो वो सड़कें इसलिए खाली हो जाती थी, कि- हर ड्रामे पे खाली हो जाती थी, देखिए क्योंकि एक ही चैनल था, एक ड्रामा आता था। अच्छा, मुझे तो ऑनेस्टली पता ही नहीं था कि मैं इतनी मशहूर हूँ। कैसे पता चला? सीरियस बता रही हूँ मैं। मतलब आप कह रहे थे ना कि वो फेम को आप कैसे हाँ। हैंडल करते थे, मुझे तो अब मैं सोचती हूँ अच्छा हमें तो पता था ना। मैं इतनी मशहूर हूँ। हाँ, इन्हें तो पता था, तभी तो इन्होंने मुझ पे डोरे डाले थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी डोरे? मशहूर थी। डोरे। और फिर मुझे बाद में जब अंदाजा हुआ तो मैंने कहा कि यार, मतलब अगर मुझे पता भी होता तो हम जिस तरह आप देखते हैं सेट्स पे, जैसे ये बात अभी हम कर रहे थे कि अलग रूम्स अलग चीज़ें, भाई ठीक है, कभी हो सकता है तो हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो मतलब ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ अगर नहीं है तो मैंने रुकना ही नहीं है सेट पे, या फिर लोग पहले कहते हैं कि जी हमें चाहिए अलग रूम्स। ये चीज़ें मैं अब सीख रही हूँ, तो मैं करना चाहती हूँ ये सब कुछ। मैं जो कह रही थी ना, हो नहीं पा रहा, मुझसे होता नहीं है, बिकॉज आई थिंक मुझे अनकंफर्टेबल हो जाता है कि मैं किसी को तंग करूँ जाके सेट पे, या ऐसी कोई उनसे फरमाइश करूँ जो मुझे लगे कि नहीं हो पाएगी। हमारा भी जो किचन है वो इस वक्त सुना पड़ा है, इफ्तारी में इनको लेके जाते हैं, कुछ देखो- दिखाते हैं देखो, हमने क्या बनाना। फजीला और भाई इतने फिट हैं, किसी ना किसी डाइट पे होंगे। पहले हम पूछ लें आजकल कोई चीज अवॉइड कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ चलते हैं कुकिंग में। आप इफ्तारी में कुछ खास वो डाइट तैयारी करते हैं, सब खाते हैं? हमारे यहाँ इफ्तारी में फजीला बैठी, हमारे यहाँ खाना लगता है डायरेक्ट। ये खजूर से बेहतरीन आपने सिर्फ इफ्तारी करी? फ्रूट चाट। हाँ, सिर्फ वीकेंड्स पे कभी कुछ कोई अगर कर लेते हैं, लेकिन otherwise अदरवाइज हाँ फ्रूट चाट बना लेते हैं, और खजूर और खाना, थोड़ा के गया बाद खाने में क्या खाते हैं? खाना वही Normal- खाना, मैं तो नॉर्मल खाती हूँ। वही बचा हुआ खाना, अच्छा वही जो खाना है। नॉर्मल वही- खाना हमारे जो जाया होता नहीं है। होता। 12 बजे के जब मैं स्नैक करती हूँ, आप लोग उस वक्त क्या खाते हैं? चाय की ड्रिप लगाते हैं। आई लव हर। चाय मेरे की चल drip रही है लगा- टाइमिंग पे, बिल्कुल चाय की मेरी तरह, बिल्कुल। और एक भी नहीं स्नैक आके कमाल मैं और आ जोने गया। चाय की ड्रिप लगाते हैं। बाकी और फिर नहीं, सैरी सहरी में, हाँ सहरी में पराठे
और अंडे, अंडा। दही और मतलब जो एक अच्छी मज़ेदार सी एक प्रॉपर नाश्ते वाली सेहरी होती है, मगर उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा रात में सालन वालन बच जाता है जो भी, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। ये चीज़ आपको बताती है कि अब आप जो है मेच्योर होते जा रहे हैं, कि अब आपको रात के सालन के साथ जो है वो रोटी या पराठा अच्छा लगता है। 2 वक्त का तो है, दोपहर का खाना हाँ। होता है और रात का खाना। ये किसको वो आपने समझा रहे हैं टाइमिंग आप? चेंज कर दी, सहरी वो तो कर खुद दी नहीं और खाती। इफ्तारी कर दी। वो 12 समोसे, 8 6-8 समोसे, अच्छा, मैं इतने समोसे। छोटे ये हाँ, ये नहीं वल्लाही। समझती। पता ही नहीं चलता। नहीं मैं तो और कुछ नहीं खाती ना, तो मैं खाती भी तो नहीं हूँ तो कुछ और। मैं तो सिंपल जैसे आप करते, खजूर से और पानी से रोजा खोला, उसके बाद थोड़ी सी फ्रूट चाट खाई, क्वांटिटी कम रखता हूँ। इसकी ना ख्वाहिशात मर गई। इसने इतना मारा है ना अपने आप को, दिल मारा है टिक्के दिल खा मर गया। खा के, अब ख्वाहिशात नहीं, मर मैं गई। टिक्के इसको विक्के नहीं craving खाता, भी मुझे होती। बिल्कुल नहीं सामने अच्छा देखते इसको कुछ फील भी ये नहीं होता। हाँ, ये है। फील नहीं होता। कैसे होता है क्या समोसे? दोबारा देखिए। करके बताओ कैसे ये बैठा समोसे होता पकौड़े देखते हो? है? ये ऐसे बैठा होता है। You know, मुझे ये कोई अच्छा है, ये क्रेविंग अच्छा नहीं है। जैसे हमें होता है ना क्रेविंग, हाँ हाँ, याद आता है। क्रेविंग भी ना, बिल्कुल ख्वाहिशात खत्म मर हो गई। गई। मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है, लेकिन फजीला इस बात की गवाह है। अम्मी हमेशा कहती थी कि जब मैं 40 दिन का छोटा बच्चा था ना, मैंने पूरी कोक की बोतल पी। हाँ भाई, 40 दिन जी, 1.25 महीने के बच्चे को कोक की उन्होंने बोतल, पूरी लीटर बोतल। की जगह बोतल हाँ, हाँ, कोक yes. की लगा दी। और हमारे घर में निप्पल कैसे लगा यूं दिया कोक उसको। पीते हैं, यूं कोक पीते हैं, मैं तो आज हम भी दूध जो है ना, छोड़ते ही नहीं है। मतलब आई कांट लिव विदाउट दिस। दूध सोडा कोक वालों को पिलाया तो था। मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। जीजू मुझे तो आपकी बात समझ आ रही है, ये एग्री नहीं करेगा कुछ से। ये ले जाएगा इफ्तारी में। नहीं लेकिन मैं सारी ले देखिए ना, जाऊंगी। मैं सच चीजें बता रहा आपको खुशी के लिए भी तो चाहिए ना। अब थोड़ा ज्यादा कुछ ना ले, लेकिन ये बिस्किट चाय तो जरूरी है। भाई देखिए, मैं कहती हूँ नाश्ते में ना आपको असली घी का पराठा, दूध पत्ती कड़क मीठी चाय और 2 हाफरे अंडे और साथ में मलाई ऊपर। और मलाई तो बेस्ट हो गई। अच्छा, एक बड़ा आम सा सवाल है, बगैर सोचे समझे भी आप जवाब दे सकते हैं कि कौन सा ऐसा पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह होना चाहिए, उसके बगैर भाई कोई मैंने काम। मैट्रिक बड़ी मुश्किल से किया, मैं इंटर पर्चे बड़ी की मुश्किल बात से नहीं कर रहा, किया, पर्चे की मैं बात। ग्रेजुएट बड़ी मुश्किल से हुआ। मुझे मैं तो पर्चे की बात नहीं निकाहनामा कर रहा, होना चाहिए। पेपर। निकाहनामा वैसे निकाहनामा। आजकल तो दूसरा वाला चल रहा है, नामा, जिसकी बात कर रहे थे। जी जी। ये आजकल वो ज्यादा चल रहा ये क्या हो- जो नहीं, ये और क्या हो नादिया ने सकता उठाया, है? ये मुझे पता है, पेपर, बिजली का बिल, टिश्यू पेपर, मनी। ओ टिश्यू पेपर अच्छा, पेट्रोल। देखो है जरा, ना इम्पोर्टेंट। ये बातें ना बच्चा हाल का था, बगल में डंडोरा बच्चा शहर बगल मैं भी में, बड़ी डंडोरा देर से शहर। सोच पता ही रहा नहीं था, था। ओहो, इसकी बात हो रही है। नाक चमक रही थी मेरी। और चलें जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं सीधा किचन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइव ग्रीन है और आज हमारी शेफ फरा भी बहुत ग्रीन है। क्या मैचिंग की आपने शो के साथ, वाह। आज तो कर ही लेनी चाहिए। क्या बना रही हैं? आज मैं कटलेट्स बना रही हूँ, लेकिन राइस कटलेट्स बना रही हूँ और थोड़े से डिफरेंट है। आपके घरों में बहुत सारे कटलेट्स चिकन के ही बनाते रहते हैं अक्सर, या आलू के बनाते रहते हैं, या वेजिटेबल्स के बनाते हैं। मैंने सोचा मैं आपको चावलों के साथ कटलेट्स बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, ये चावल Different मुझे लग रहे हैं recipe। ज्यादा जो थोड़ा सा उसको ज्यादा उबालने होता है, ज्यादा उबल जाए उबल तो जाए, भी वो यूज कर ले, वरना बिल्कुल बचे use भी कर लें हों आप। पतीला, तब भी ठीक है। नरम हो जाते हैं चावल, उसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके मैश पास किया उन्होंने इसको। हाँ, और बचे हुए चावल है तो उसको दोबारा से आप मैश कर लें इसको। नहीं, दोनों सूरतें हो सकती है। अगर नरम भी हो जाए तो आप कटलेट्स बना सकते हैं, अगर नहीं भी है, बचे हुए चावल हैं आपके, 1 दिन पुराने हैं, तो फिर आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा गला के इसको मैश कर देंगे, ग्राइंड कर लेंगे, तो आपके पास ये राइस आ जाएंगे। तो मैं ये इसके अंदर ले लिया। और साथ में मसाले ये जो हैं- इनसे भी पूछ लूं ना जरा कि हाँ। ये जो मेरे साथ खड़े हैं एजाज असलम, ये आज किन चक्करों में? आज मैं ब्राउनीज बनाऊंगा विदाउट शुगर, हेल्दी ब्राउनीज। बेक होंगी? बेक होंगी। उस दिन कितने मजे की ओट कुकीज क्या बनाए थे। हम्म। आय हाय, वो आप बहुत अच्छे तो तुम खबरें पढ़ो, मैं हाथ धोता हूँ। वैसे चावलों पर मुझे याद आया, हम लोग क्या करते थे, पतंग उड़ाते थे ना, हाँ। तो इन चावलों से हम लई बनाते। जी जी बिल्कुल। कैसे तो ना तो- उनकी रेसिपी हाँ। बर्बाद ही कर सकते हैं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं वो खा भी सकते थे। खाते वाते नहीं थे हम लोग, व्हाट लई इज बनाते थे। लई क्या मतलब? स्टार्च? उसके स्टार्ट्स गोंद गोंद, जिसको कहते ब्लू गोन। हैं, एडहेसिव, एडहेसिव, अच्छा, उससे भी चिपकाने के लिए। पतंग हमारी को फट जाती थी, कुछ तो हम लोग चावल इस्तेमाल करते। ओए, कितनी जबरदस्त। कागज पे लगा के, पतला कागज होता था, तो ट्रेसिंग। बताओ ना, बता के ट्रेसिंग आपने याद दिलाया तो याद आजकल आया। हम राइस पाउडर से वैसे ना फेस मास्क बना रहे हैं, बाल धो रहे हैं। स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे ये पता है रेसिपी बड़ी अच्छी है, क्यों? क्योंकि ना ये राइस जब फ्राई होंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। तो कोई और चीज डालेंगे डालने की जरूरत ही नहीं, आपको अंडा वगैरह डालने की जरूरत जबरदस्त, नहीं। ये तो अच्छा, राइस आज मैंने मुझे- ले लिए। तो पहले आप बना रही हैं, मैं बना मैं इसको मैश करके बनाती जाऊँ, फिर आप ठीक है, ठीक है। चले। मैंने ये चावल ले लिए, चावल के साथ मैंने 1 अदद आलू लिया है, ज्यादा मैंने नहीं लिया। इसको आलू। भी अच्छे से मैंने रहा। इसको बॉईल किया, इसको मैश किया। ये बॉइल्ड एंड मैश्ड है। हो गया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ले लिया। अच्छा, चिकन जो है ना वो ऑप्शनल है, आप
लेना चाहते हैं इसको, आपके पास रखा हुआ है तो थोड़ा सा ले लें, 1-2 टेबल स्पून। अगर आपको नहीं है घर में अवेलेबल, आप वैसे ही इसको बनाएं मसाले ऐड करके, बहुत ही अच्छा मैं एक बनता और है। ये चीज बता दूं, मेरे अंदर की शेफ जो है ना वो जाग जाती है ऐसे चीजें देख के। आप भी अच्छा खाना बनाती है। ऑप्शन दे देती हूँ एक, अगर आपके पास चिकन नहीं है तो हाँ। वो जो आपको मार्केट में हॉट डॉग मिलते हैं वो आप छोटे छोटे एग्जैक्टली, पीसेस में काट के क्यूब्स में वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। गुड आइडिया। और इसके साथ में व्हाइट जीरा, अच्छा कम मसाले ऐड करेंगे ताकि इसका हेल्दी फ्लेवर बहुत ऑप्शन अच्छा है। हॉट डॉग चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, नमक, अनहेल्दी खाना खाते हैं, हमें नहीं चाहिए। और इसके साथ में ऐड करूंगी जिंदा होनी बड़ी जरूरी है, जिंदी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें 2 अदद, और उसके याद साथ रखना ना दिया, याद चॉप की हुई फाइन, हाँ, हाँ। और 1 टीस्पून हमारे पास ये धनिया है बारीक चॉप फाइन, ये मैंने ऐड कर लिया। और थोड़ा सा बेसन ताकि बाइंडिंग के लिए, क्योंकि अंडा तो हम यूज कर ही नहीं रहे, इसके अंदर क्रम्स भी नहीं यूज कर रहे हम क्यों इसके किसी ने अंदर, मना किया? इसीलिए कि चावल खुद एक अच्छा बाइंडर है, वो खुद ही वो फ्राई हो जाएगा, हमारे कबाब टूटेंगे। तो फिर बेसन क्यों डाल? चावल एक हेल्प के अच्छा लिए binder। सेफ साइड रहना बहुत जरूरी होता है कुकिंग हाँ, में, सही बात। वरना आपकी रेसिपी बर्बाद हो जाती है, आपकी मेहनत जाया हो जाती है। चावल चावल एक अच्छा इंसान, वन अच्छा टीस्पून। नादिया तो इस तरह पूछ रही जैसे कि इफ्तार के बाद बनाएंगी ये वाली रेसिपी। वकील साहब बैठे हैं। खाएगी बनाएगी वकील साहब बैठे हैं, ध्यान से केस कर देंगे। नादिया बहुत अच्छा खाना अब बनाने लगेंगी इंशाल्लाह। 2 करोड़ शोज कर चुकी हूँ कुकिंग के, उसके होस्ट बाद नहीं बनाया, अब आज नहीं क्या आया तो अब क्या आना है, सॉरी। मैंने एक दफा मैंने आगे क्या और बोला, recipes इंशाल्लाह ही थी। बोला। 100 रेसिपीज मैंने एक बार शो की थी, अच्छा मेरा एक हाथ भी से याद वॉश नहीं। है, मैं हाथ से पास्ता कर लेती वगैरह हूँ। इटालियन, कुछ नहीं याद और कुछ नहीं बनाया, भूल गई। ये- mix आप up इस हो तरह गई। की मामले में सीखें, फजीला बहुत खाने ये वाला। लड़कियां सीखें इनसे। सीखे। ये पता है वसीला, हर लड़की में ऐसी वायरिंग नहीं हुई होती रे, हाँ, जो और मेरी नहीं तो इतनी होता। खराब वायरिंग है, मियां ने 2 ताने दिए मुझे, उसके बाद दो इतना दाने, अच्छा खाना 2 दाने। नहीं, 2 अरे ताने। मेरा बेटा इतने अच्छे पाए बनाता है कि ना पूछो। सीरियसली, हाँ, हमारे घर में सारे फजीला ने ऐसा शेफ है। train किया हुआ है, हम लोग अमेरिका में पाए खाते हैं। क्योंकि इनका असूल है ना कि मम्मी भूख लगी खुद और बना लो, आप क्या बनाते ये हैं? बहुत अच्छी आप- तरबियत है। आप बनाओ। इसको अच्छे से फिर मैश आप करेंगे, उसके बाद हम सालन, जस्ट फ्राई दाल, करेंगे। मैं आलू की सब्जी कश्मीर और आलू की सब्जी जिसके आलू कच्चे रह जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी आलू मटर की सब्जी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। कैसर को जब भूख लगती है फिर ये कुछ भी बना। और इनकी हाथ की क्या फेवरेट डिश है जो आपको बहुत पसंद यार ये है? बिरयानी भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नॉट बिकॉज शी इज माय वाइफ, लेकिन शी इज अ वेरी गुड शेफ। वो कहना चाहते हैं अच्छा। मुझे इनके हाथ बहुत पसंद है। हाथ भी हाँ, अच्छे हैं, हाँ, वो ये खा- तारीफें आपका कर बना करके तो सब मुझे कुछ उन्होंने पसंद शेफ बना दिया, वरना मुझे अंडा उबालना नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई थी मैं अम्मी को कॉल करके पूछती थी, अम्मा दाल पका रही हूँ क्या डालूं इसमें? ये ज्यादा नहीं हो गया? यानी सब सही लड़कियां से करती हैं भाई। सब करते हैं ये। हाँ, हाँ, मैं अंडा उबालने के लिए फोन यार नहीं, दाल बोल रही हूँ। मैं दाल जा रहा हूँ यार, पकाने अच्छा, अंडा प्लीज जाएं। यार। माशाल्लाह कैसर बड़े भाई। रोमांटिक हो गए हैं कुछ, भाई मैं बेचैन साल हो रहा हूँ, मैं सही। कुछ करूँ? इस साल बहुत रोमांटिक हो गए हैं। प्रिटेंड करते हैं लोग। माशाल्लाह, नहीं नहीं बड़ी बहुत बन रही है जबरदस्त। बेचैन हो रहा हूँ मैं कुछ। सॉरी जी, बिल्कुल। हाँ शेफ फराह ग्रीन, बस आप अब मैंने फ्राई करना है कश्मीर ऑयल से, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, बस मेरा तो इतना ही सा काम है, क्या हो बात। गया जल्दी से। कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल ये Oil। चाहिए। खाना फ्राई तो करना है। बहाना है, अच्छा बताओ, अच्छा ऑयल खाने में डालना है। ये भी सही है। तो अगर ये ऑयल हम यूज ही कर रहे हैं तो एक जी। काम करें, जी जी थोड़ी सी ना सबरोसो के नगेट्स बना दें आज। बिल्कुल आपके लिए बना देती हूँ मैं, हमारे जी, पास है पैकेट। वो जो कल मैंने तुम्हें बताई थी रेसिपी रेसिपी, वो तुमने ट्राई की? दिल चाह रहा है। रात को मैंने सबरोसो की एक और चीज खाई, कोई नगेट्स से चिकन के, नगेट्स नहीं डोनट्स, बहुत मजे की। और मैं वो पहले जो एक और, कबाब थे, कबाब। मैं पता है पहले एक और ब्रांड यूज करी थी, मैंने रिसेंटली सबरोसो पे स्विच किया एंड आई स्वेयर इट्स सो मच बेटर। हाँ, थोड़ा टेस्ट वाइज फ्रेश स्पाइसी। है, नरम है, Spicy है मजे थोड़ा। का, जैसे कबाब ऐसे गले में कहा है, इतने मजे के। और तो हाई क्यों किया उसमें? खुशी का है खुशी का आए। तो ये और, स्माइल के साथ। नगेट्स भी इसके बहुत मजे के। तो हमारे घर में तो अब ये सब स्विच करके हम सबरोसो पे आ गए। मैं कर लूं कुछ? ट्राई करती हूँ। नगेट्स बनाना जी जी सिर्फ 12, ज्यादा नहीं। भाई वो पक रहे हैं, मैं शुरू कर दूं? ठीक है जी। तो मैंने लिए सबसे पहले बनानास। हाँ, diet बनानास लोगों है को- जो हर ये। अच्छा, ये बनाना जो है ना, ये हर चीज में बहुत recipe डल रहा होता है, क्योंकि ये मीठा भी करता है, एक टेस्ट भी आता है, टेक्सचर कभी भी चिप्स देता है। खाए? बेकिंग की। हाँ, बनाना चिप्स भी बड़े। हाँ, चिप्स खाए, वो नेक्स्ट और- टाइम बनाएंगे। वो नहीं जी, है बहुत अच्छे। हाँ, बनाना के चिप्स बनते हैं कच्चे केले के हर फ्रूट के बनते और हैं कोई तो। पहचान नहीं सकता कि वो एक्चुअल चिप्स बहुत हैं अच्छे या- होते हैं। एयर फ्राई, हाँ। बना के बता। यार ये मुझसे पूछो ना, मैं बता रहा हूँ। अरसा दुबई में वो तो रही हो, वही तुमने बनाएगा, बनाना ब्राउन चिप्स भाई खाए? बनते हैं। बना एक शो पे मैं कल आके कैसे भाई बना ही दे, हाँ, और क्या? हो जाए। अच्छा भाई, बनाना आ गया इसमें, और इसमें हमने ये लो फैट मिल्क है, ये डाल दिया। मैं अभी थोड़ा डाल रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना और ज़रूरत पड़ेगी। एक अंडा है, अंडा डाल देंगे इसमें। ये हमने एक अंडा डाल दिया। ठीक है जनाब,
बेक होना है। थोड़ा सा अच्छा, इसमें हाँ दूध में डाला ना, अभी वो फेटेगा ना उसके साथ, हाँ, फिर वो बेक बेक करेंगे, होगा। बेक करेंगे। बेक मुझे एक स्पून देंगे हाँ मैं आप? डर गई। जी जी मैंने नहीं, आपके पास रखी हुई नीचे। अच्छा ये, कच्चा अंडा। और ये थोड़ा सा हमने इसमें कोको पाउडर ये डाला ताकि इसका कलर भी ब्राउन हो जाए और कोको एक टेस्ट आ जाता है। यार तुमने कहाँ से सीखा सब कुछ? ये मैं बस अपने हिसाब से बनाता रहता मुझे हूँ। अंदाजा है वैसे तुम्हारे सारे साथ। फ्राई करो। मेरी हमदर्दियां तुम्हारे कई दफा मैंने चीजें मेरी mix हमदर्दियां करके तुम्हारे सीखा साथ कि यार ये डाल, हाँ, बनाओ बनाओ। और ये इसमें हमने ओट्स डाले, ओट मील, ठीक है। ये तो वाकई ये हमने इसमें खजूरें डाली, 4 खजूरें निकाली भी? बीज निकाल के बीज निकाल। ये डाल दी हमने। थोड़ा सा हम इसमें याद गायब हो कौन जाएगा रखेगा सामान, भाई सब बना दो। चीजें? बेकिंग पाउडर डाला। ये आप बताएंगे ना हम रेसिपी। सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये हमने हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। बेकिंग पाउडर। अच्छा, फिर हमने इसके अंदर मेपल सिरप डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है। मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि खजूर भी डल गई, बनाना भी है, तो काफ़ी मीठा हो जाता है। छोड़ दो लेकिन फिर वो भाई यहाँ ये बहुत सारे हैं ना, वो फिर कहेंगे यार ये तो फीका है। उसमें डुबो के खा लेंगे। ये हाँ बाद में डबोएंगे, मैंने थोड़ा सा डाल दिया। ये डाल दिया हमने। अब इसमें ये चॉकलेट निब्स हैं, ये बाद में डालेंगे क्योंकि अभी डाल दी तो सब मिक्स हो अगर जाएगा। ब्राउनीज बनने के बाद वैसे ऊपर थोड़ा मेपल सिरप डाल दे तो बड़ा अच्छा वो और अच्छा डाल लगेगा। सकते हैं, मस्त हो जाएगा। वही तो डिपेंड करता है ना कि आपको कितना मीठा चाहिए। ये हो, अब क्या किया, ये थोड़ी सी मैं चॉकलेट निब्स जो है थोड़ा सा मैं इसको, ये बेकिंग डिश है इसमें डाल रहे हैं। ये थोड़ा डाल के मैं बीच में ये, धनिया, नहीं धनिया नहीं है, चॉकलेट निब्स सब रोस्टेड फ्राई अदरक, ये इसमें बीच में इसलिए मिक्स कर रहा हूँ, ऊपर भी डालूंगा ताकि ये हाँ ये थोड़ा नगेट्स बना दो मुझे। लेयर बन तो जाए। ये ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। मेरी बहन। यहाँ से इसको हमने साफ कर दिया और एक और बन जाएगा आहा। आधा। आधा। आप वीकेंड्स पे आ जाते हैं कुकिंग करने? हाँ हाँ, अगर बुलवाएं 12 लोगों का खाना हो। 35,000 पर आवर। नो प्रॉब्लम, यू आर बुक्ड, यू आर बिजी। और आप मेन्यू पहले बताएंगी? ईद के फर्स्ट डे आ जाओ, डबल रेट, नो प्रॉब्लम। ये खाने आप खा लेंगे? ला लो ना हाँ। ईद के दूसरे दिन। ईद के दूसरे दिन पे आइएगा आप लोग। हम तो आ जाएंगे, शेफ अगर शेफ एजाज आ रहे हैं तो हम आ हाँ, जाएंगे। खाना भाई बनाइए। आप सब मेरे घर पे आ जाइएगा और सब अपना अपना जो जो खाने बनाइएगा और मुझे भी खिलाइएगा और मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। बेहतरीन। बेहतरीन एक काम बेहतरीन। ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा आपको इतनी भाई इज्जत? देखो मुझे ना ईद पे बहुत ज्यादा जो होती है ना ये फजूल की दावतें और शो ऑफ और तैयारों के जाए बड़ा बुरा लगता है मुझे। सब मिलकर मेरे घर आ जाए, हम सब मिलकर पकाएंगे और खाएंगे, उसमें ज्यादा मजा आएगा। क्यों ये एक क्या डिश ले आए, एक डिश ले आए, घर से पका के लाएंगे। कपड़े खराब करेंगे। बस प्लेटें ग्लास रख देना, हम आ जाएंगे। वन डिश पार्टी। बस मैं हाँ, अभी ये ठीक अवन है। में रख रहा हूँ। ये आई लाइक वन डिश पार्टी कल्चर। सब अपना अपना बनाए ताकि जो जरा होस्ट है वो बैठे तो सही आपके साथ। बिल्कुल हाँ। हाँ, यार एक काम ये करो, nuggets 10-15 मिनट बिल्कुल लगेगा। एजाज। चले जी, मैं नगेट्स बनवा रही हूँ अपने लिए। हो सब रोस्टो के आपके नगेट्स में फ्राई कर रही हूँ। वेरी नाइस। कितने आपने कहा यार थे? 12 8 कर दो, हाँ। जैजी के लिए कुछ भी नहीं। और और आप 4 2 चलेगा? हाँ हाँ, चार चार। चलेगा। 4 ठीक। अभी मेरे लिए आप आधा। अपने लिए भी एक कर ले। तो ये फ्रोजन वाले होते हैं या नहीं, ये फ्रोजन ही होते हैं, फ्रोजन? आपकी वैसे इफ्तार पता को बहुत है मेरी आसान बना देते सबसे, हैं। मजे की जो एक वो तुम कहते ना 12 बजे क्या खाती हो, वो मेरा दिल चाहता है कि नगेट्स हो और कोक हो। आय हाय हाय। और उसके साथ फिंगर चिप्स ओए होए होए, मसाले वाले। कश्मीर ये है मेरी फ्राई करके। हाँ वैसे उसके बाद कहेगी जानी चुक मेरा वेट बढ़ नहीं गया, अब मुझे जिम जाना चाहिए। हालांकि ये हराम है कभी ये जिम गई। अच्छा, मैं रेसिपी बता देता हूँ अपने। जो मैं ब्राउनीज बना रहा हूँ, हेल्दी ब्राउनीज थी, उसके अंदर शुगर नहीं है। तो हमने उसमें बनानास लिए, हमने एक अंडा डाला, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, कोको पाउडर डाला और उसमें खजूरें। ओट्स डाले, खजूरें डाली। तो ये सब चीज़ों को हमने मिक्स किया। उसके बाद ये जो चॉकलेट निब्स हैं ये हमने बाद में, जब वो सब मिक्स हो गई ब्लेंडर में, हमने उसको बेकिंग डिश में डाला और उसके ऊपर हमने ये बेकिंग जो चॉकलेट निब्स हैं ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए और ओवन में रख दिया। 15 मिनट के अंदर रेडी होंगी और आप खा सकते हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं। और थोड़ा सा हमने मेपल सिरप डाला था कि अगर कोई ज़रा ज़्यादा मीठा खाना अब चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल शुगर ना डालें क्योंकि उसमें ऑलरेडी खजूरें हैं, बनाना है, तो ये मीठा इनफ होता है। मैं नहीं डालता वैसे।
अगर एक्स्ट्रा चीनी या कोई ऐसी चीज़। वैसे तो So- खुशबू खुद ही काफी मीठी हो जाती हाँ, और बाकी उसमें अंडा है, ओट्स हैं, तो सारी हेल्दी चीज़ है। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अगर स्वीट टूथ है, क्रेविंग होती है, तो आप उसमें आप वॉलनट्स मिक्स कर सकते हैं। है। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट, हाँ आमंड्स भी क्या अच्छे होता है? लगते हैं आपको। अखरोट, इजाज ये देखो कि कुछ ब्रांड्स के नगेट्स होते हैं ना, फ्राई करने के बाद पिचक जाते हैं। ये बहुत ये ज्यादा देखो अच्छे हैं। वैसे ही है बिल्कुल जैसे उसी फॉर्म में है। कैसे देखो, पिचकते कैसे? अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें इसके Soft हो बिल्कुल जाते हैं। ये। शेप नहीं चेंज हुई शेप है इसका चेंज नहीं हुआ। और कलर कितना वैसे ही अच्छा है, और बहुत कुछ अच्छा। बहुत जल्दी जल जाते हैं, कुछ अजीब। ये दिस इज सो नाइस, परफेक्ट तैयार बड़े हुए टेम्पटिंग लग रहे हैं, लेकिन इस हाँ। वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। इनका भी हाथ नहीं चल रहा, इतने गरम गरम को ठीक कर रहे हैं। ये हो गया। ओह, ये हमारा खुशबुएं nuggets सूंघ के तैयार ना। है। है ना। इस टाइम में रोजा लगा राइस होता है। कटलेट्स भी तैयार है। शक्ल बड़ी बस। अच्छी निकली। जी फरा, रेसिपी जरा थोड़ी सी जी, recap। दोबारा से रिकैप कर लेती हूँ। मैंने राइस कटलेट्स बनाए थे। राइस कटलेट्स के लिए मैंने चावल ले लिए। चावल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। आपके पास अगर रखे हुए चावल हैं तो भी चलेगा, एक दिन के, ज़्यादा पुराने ना नहीं होने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लें। और मैंने वो चावल ले लिए 1 कप, 1 बॉल बड़ा वाला। और उसमें 1 अदद मैंने आलू लिया, उसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया। उसके बाद मैश किया, वो इसके अंदर ऐड कर लिया। और इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून मैंने चने का, इसमें बेसन का जो आटा होता है, बेसन भी कहा जाता है उसको, वो इसके अंदर ऐड किया। और इसमें मैंने वाइट ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और मैंने इसके अंदर चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक मैंने ½ टीस्पून, उसके साथ काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर वो भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया। और ग्रीन चिलीज जो हरी मिर्ची होती हैं छोटी वाली तेज़, वो 2 अदद मैंने फाइन चॉप करके, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हरा धनिया वो मैं इसके अंदर ऐड कर लिया। इसको अच्छे से मैंने हाथ से मैश किया। जब तक इसको आप हाथ से मैश नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मसाले एक साथ मिक्स नहीं होंगे। अच्छी सी इसकी डो बना के फिर मैंने इसके जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं कटलेट्स, मैंने इसको कबाब का शेप दे दिया गोल। और इसमें मैंने बिल्कुल शैलो फ्राई किया, इसको डीप फ्राई नहीं किया। जब ये गोल्डन हो जाए दोनों साइड से, फिर मैंने इसे निकाल दिया। और मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इसके साथ हमारे पास जो भी सैलड आप खाना चाहते हैं उसको आप इंजॉय करें, अपने इफ्तार को बहुत ही शानदार बनाएं। हो गया जी, यार, आज कुछ रेसिपी लंबी नहीं थी। नादिया ने बेक हो रहा है ना सुना। इसलिए। खत्म ही नहीं हो रही थी रेसिपी। इतनी देर नादिया चुप रही है आज, इतनी देर। मैं इसमें ज्यादा रोजा लगने लगता है। पहले मैं बोलती रहती ना रोजा नहीं लगता, रिकॉर्ड हो बोल गया। रही थी ना। तुम्हारी वजह से ना रोजा लगने लग गया। अल्लाह ऐसे नहीं तो हो गौर से सुना, कुछ समझ आया, कुछ याद रहा? हाँ। कुछ नहीं। नहीं ना, तुम कहीं ट्रांस में। रेसिपीज डोंट मेक सेंस टू मी। ओह माय गॉड। I ये can't खाना नहीं बनाती remember. ना, इनको नहीं समझ। मुझे अब तक भूनो नहीं समझ आया सारी जिंदगी, तो वाह, क्या- कहाँ आगे कैसे बढ़ूं। यार मुझे तुम्हारी ये बहुत training लकी की है, खाना ही जरूरत नहीं है। बनाती। नादिया, मुझे जान तुम्हारी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। मैं ना बहुत देर होगी। बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वक्त हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जब तैयार हो जाएंगी तो आपको तैयार हुई हुई शक्ल दिखाएंगे उसकी, सर्विंग में किस तरह लग रही है, खूबसूरत और खाने में भी ज़बरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक, लाइफ ग्रीन है, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इजाज ने बड़े मजे के सवाल जो है पूछने गेस्ट से। मैं सबसे पूछता हूँ कि तैयार। सबके जवाब जो है वो अलग अलग आते हैं, तो मेरे आपको फेवरेट क्वेश्चन था आपकी ईमान से। लर्निंग होती है उससे। हाँ। एक तो ये कि आपको अगर एक दिन के लिए पावर मिल जाए ऐसी कि जो आप जो चेंज करना चाहें कर सकें, तो क्या करेंगे आप? मुल्क में कोई ऐसी चेंज लाएं, लोगों के अंदर कोई मुझसे पूछ रहे हैं आप? आपसे भी है ये सब। मैं सबसे पहले ये करूंगा कि ये सिर्फ एक सारा जो चीज। सिस्टम है ना, ये हम्म? खत्म करके बादशाही निजाम अनाउंस करके खुद बादशाह बन के बैठ जाओ। क्योंकि जब आप बादशाह बनते हैं ना तो आप हर चीज को ओन करते हैं। करेक्ट। आप जब सोचते हैं ना कि मैं 5 साल के लिए आया हूँ, पता नहीं मेरा टेन्योर जी, पूरा होगा तो नहीं, काम नहीं करने यू देते। डोंट ओन द थिंग्स। बस यार मैं बना लूं जो बना सकता हूँ 5 साल में, लेकिन जब आप बादशाह बन के बैठते हैं आपको पता है सारी चीजें मेरी हैं। और आप मेरी उनको डेवलप यही- करते हैं। यही कंक्लूजन और मेरी है। queen, मलेशिया है ना? देखें, यूएई देखें, हर जगह वन मैन वन मैं वही तो रूल। कह रहा हूँ ना, मैं तो किंगडम बादशाह के ऐसा- साथ मलका बैठी, आप मलका बनेंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, मैं ये तो कैसर की एक सोच थी। जरा अब मेरी भी जब यही ये सोच बादशाह बनेंगे तो मैं मलका मलका और भी बन तो हो जाऊंगी, जाएंगे। वो तो एक अलग बात है। मलका तो फिर सिर्फ ऐश करेगी, यू नो, तो वो डिफरेंट खैर एक चीज है। लेकिन जो भी आप एक और बात पूछ रहे थे मुझसे कि कोई आपकी जिंदगी में ऐसा वाकया ऐसा जिसने वाकया- चेंज कर दिया हो। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है मेरी जिंदगी में ना हर साल एक नया वाकया होता है और मैं हर साल उससे कुछ नया सीखती हूँ। मतलब बहुत मुझे जिंदगी में ना सीखने को मिला है और हर दफा कुछ नई चीजें होती हैं, ये उसके पीछे ये होते हैं वाकयात के पीछे।
वाकयात के पीछे मोस्टली नहीं, कुछ सारी कुछ वाकयात के पीछे तो ये भी है। हाँ, चल रही है भाई का ये बताएं ना, ये बताएं। या खानदान में एक बच्चा ऐसा होता है, गलती चाहे कोई और करे, इसकी वजह से की होगी। हाँ, नहीं नहीं, कैसे तो हर चीज का इल्जाम आप पे इसकी आता वजह है। से, इसकी वजह कैसे से से हुआ है। पहले भी और कैसे के बाद भी और कैसे तुम लोग के सब होते मेरी हैं। तरफ पॉइंट आउट करते हो, मेरी वजह से। मैंने क्या कर लिया यार? पानी नहीं आ रहा, तुमने, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं? हाँ, तुमने एक ये पूछा? होता है गीजर हमेशा, ऑफ है, क्यों नहीं चलाया? दोस्तों में भी होता है, घर में भी होता आज है। खाना नहीं है जिसने- भाई, तुम बता नहीं सकते। मैंने अपनी जिंदगी इनको दे दी, माशाल्लाह इट्स बीन 30 इयर्स इस माशाल्लाह, साल। तो अब इसके बाद तो मेरा हक बनता है ना कि भाई गीजर नहीं चल रहा तो पानी गर्म नहीं आ रहा, जाओ गीजर चलाओ। मैंने कब मना किया असल में यार? निकली बात। तो भाई तो मजाक कर अगर रहा इन्होंने जिंदगी दे दी तो मैंने अपनी जिंदगी किसको हाँ, दी? इन्होंने भी तो किसी और को नहीं दी। मतलब मैंने भी इन्होंने मुझे भी दी, बीच में किसी को भी देते रहे, फिर वापस आ गए, फिर दे दी, फिर ओ, वापस आ गए। ऐसा कोई बात नहीं है यार। अच्छा, ये चल रहा है। ये जो है ना, ये ऐसे ये अम्मा भी ना भी फड्डे पक्को करा बन रहा रही, है लड़वाने वाली बात है। नहीं, बहुत हम ज्यादा लड़ते फड्डे नहीं करा रहे हैं। हम सिर्फ आपको थोड़ी देर खुश करते हैं, उसके बाद हम दोनों जैसे ही यहाँ यहाँ से उतरेंगे एक हो जाएंगे वापस। हाँ, ये नादिया, है असल नादिया, सक्सेस। बहुत ये है enjoy राज। कर रही ये है, देखो, ये है राज। ये है पता है सीक्रेट। नादिया, ये अब निकला है। रख लो या बराबर में। है ना, ये जो है ना। और मैं देख लोगों रहा इसके हूं। अंदर ही निर्भर करता अपने प्लीज मेरे जो को होस्ट हैं इनकी मासूम शक्ल पे ना जाए। सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल ये पूछता है बड़ी मासूमियत से। नहीं, लेकिन देखे ना, सक्सेस का फॉर्मूला निकला है। टॉपिक क्या था? फड्डे। ये सबसे ज्यादा फड्डेबाजी ये है। फड्डे फड्डे हमारा टॉपिक था। बदनाम मैं। नहीं फड्डा, मुझे तो लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, होना चाहिए। दो अलग अलग लोग हैं अभी हर वक्त, क्या मैं जी हुजूर या ये जी मलिक आलिया तो नहीं बेसिकली कहेंगे ना। तो मनाता हमेशा कौन है? फड्डा हो जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है हर जगह, हम चारों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। आएगा। टॉलरेंस, जो टॉलरेट नहीं करेगा ना वो फटा करेगा। तो ये बर्दाश्त आप करते हैं या ये दोनों करते हैं। क्या ऐसा बनाता कौन है? ये मुझे लगता है कि शायद इनकी वो वाली रिलेशनशिप है कि जब ये फड्डा करते हैं तो और मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से। नहीं? वही ना जाए। मुझे ये लग, ये देखो आए दोनों एक एक जैसी शक्ल बना रहे हैं बैठ के। डांट पड़ेगी मुझे लग फिर रहा है जाके। कि आपको ना लड़ाई की वजह ज्यादा प्यार हो जाता है। नहीं देखिए, प्यार है तभी लड़ाई नहीं होती है। बस ये होता है कि मैं एक चीज को पसंद, अब जैसे अगर मुझे कोई चीज पसंद है और इनको नहीं पसंद है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगी ना कि मुझे पसंद है तो आप भी पसंद करें। तो एक दूसरे को थोड़ी जगह Compromise देनी होता पड़ती है। इंसान है, मतलब एक इंसान होने का भी एक Tolerance. दूसरे को वो देना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज कि अलग भाई चीज है। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, टॉलरेंस है। जिस दिन कॉम्प्रोमाइज होगा उस दिन तो मैं कहूंगी जाओ। और जिस दिन ओए। मैं गाड़ी में इनके साथ बैठता हूँ ना, और ये गाड़ी चला रही होती है, तुम सोचो मैं कितना टॉलरेट करता हूँ। तो आप आंखें बंद करके उफ, बैठते मैं हैं सीट क्या? पीछे कर लेता हूँ, अब मैं आंखें बंद बैठ जाता हूँ। भाई इतना स्लो चलाते लोगों को जगह दे देते फिर परेशान होते, तो मैं कहती हूँ यार एक टर्म है, मेरा भी ऐसे ही। यू गिव वे यू गेट वे। एग्जैक्टली। देखिए जी, कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े टीचर के जब गाड़ी चलाओ तो 3 गाड़ियों का फासला आपकी और अगली नहीं, गाड़ी जो के थो- बीच में होना चाहिए। होता है पाकिस्तान में, यू डोंट गिव वे यू विल गेट द वे। फिर ये मुझे नादिया ये मैं खान लग इनकी रही है, बात ये मुझे से- फैसल राव लग रही है। बिल्कुल हमारे घर में बात भी यही से- चल रहा है। लेकिन कुछ औरतों की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो रोड पे गाड़ी चला रही होती है ना, वो मोइन भाई वाली बात थी कि ये वो कुछ नहीं देखती, ना लेफ्ट ना राइट, हाँ, बस ये जाए जा रही है ना। उनके तो मियां उनसे तंग होते हैं, उन्हें गाड़ी देकर और मुझे अगर आ गई तो आ गई। आ गई तो और ठीक है, नहीं मुझे- आई तो बचत हो जाएगी कैसे भाई, हमारी। नहीं मुझे आई अगर तो पावर भी- मिले ना एक दिन की, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो राइट हैंड ड्राइव है ना हमारे यहाँ, उसको लेफ्ट हैंड ड्राइव कर दूंगा। क्योंकि जो सबसे स्लो जिसने चलानी है वो राइट पे बेटा, चल रहा है। जब मैं बादशाह बन के बैठ जाऊंगा ना, तुम ये कर लेंगे, बन जाना, डील कर मुझे लेंगे। आइडियाज दे देना। ट्रैफिक के मुशीर। हाँ हाँ, ठीक। क्या बात है। जिसने तेज जाना है वो लेफ्ट से जा रहा है, उल्टा हिसाब है। राइट जो है, जो ड्राइवर है, जो वो आहिस्ता जिसने चलानी है वो राइट पे ही जाएगा। उसने अच्छा सही एक चीज रास्ता- और देखो, मोटरसाइकिल पे रेयर व्यू मिरर होना चाहिए। देखो भाई, इसमें की गाड़ी पीछे है कि आप ये पलट के देख रहे होंगे पीछे, हाँ, और पुलिस वाले खड़े हुए हेलमेट चेक कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, और हेलमेट यूं रखी हुई है। नहीं और अभी तो हेडफोन्स भी लगा Rear view मेरा वो हेडफोन्स समझ लगा दिए, यहाँ से टेक्स्ट भी उतार कर रहे होते हैं बीच हाँ, में। अब हाँ। मालूम ड्राइवर्स गाड़ियों के टेक्स्ट कर रहे हैं, जो गाड़ी हिल रही है ना, दुख है समझे हमारी। हाँ। ड्राइवर का ये ध्यान। तो हमारी जिंदगियों का दुख ज्यादा है हो जो यार खुद लोग मुझे चलाते एक दिन के लिए हैं। दे दो, मैंने बादशाह यहाँ पर बस कैसे आना को है, तुमने मेरे आइडिया पास। दे दिया, वो कहेगा मुझे बस बादशाह बनाओ। तो ये घर में ना बादशाह बन के बैठ जाओ, मसला हो ट्रैफिक का जाए। वजीर वैसे- मैं हूँगा। वैसे ही बादशाह बन के बैठे हाँ। रहते हैं घर में। अच्छा, और मलका का फर्ज होता है कि और मलकाएं ढूंढे। अच्छा, हाँ। ये कौन सी ये मलका? बादशाह के लिए रिश्ते आप ढूंढती हैं। बहुत अच्छी खातून हैं। आप बहुत अल्लाह पसंद है आपको कैसर को। दुनिया में यही हो रहा है। देखिए राव मेरे साहब पास को टाइम ऐसी नहीं है, मैं 2-3 बहुत और दे। बिजी हूँ। मैंने कैसे कहा खुद ही ढूंढ ले या इनको ढूंढती भी आ जाए जिन्होंने आना है। आई एम नॉट इनसिक्योर। मैं मलका की बात कर रही हूँ फजीला। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, वेरी बिजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बड़ा मजा आया, वाकई पता नहीं चला वक्त ऐसे उड़ा है फर्र करके। ये मैं था इस शो में क्या? आप आए हुए थे। आप किसी ही सवाल थे। किया किसी ने? कुछ लगे आपके जैसा। जवाब- यार तुम ये जब आप जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि आप आए हुए। जाने के बाद हम समझ- याद आते हैं जनी। थैंक यू वेरी मच कैसर भाई, थैंक यू, शीला भाभी, बहुत शुक्रिया आपने याद आपका, आप रखा। दोनों आए और आपका बड़ा मजा आया। आप लोगों की बातों से जो है ना सीखने को मिला, और लोगों को हम बेसिकली ये होता है आपसे इस तरह थोड़े से सवाल किए ताकि मुझसे कुछ सीख। कुछ ऐसी, हाँ हाँ, अरे बहुत लोगों ने सीखा, आपको नहीं पता।
अच्छा ये फजीला जाते जाते बता दो, कपड़े दे दिए टेलर को, क्योंकि फिर सिल के आएंगे नहीं, लेट यार मैं आपको बताऊं, मैं ना ईद पे नए कपड़े बनाती नहीं। बनाती नहीं, ये नया ट्रेंड है। अच्छा मैं पूरा साल भी बने हुए होते हैं ना, उन्हीं में से भी कोई पहन लेती हूँ। और मैं रोजा भी एक्चुअली पूरा साल रखती हूँ, तो फिर मैं कैसे सिर्फ ईद पे कपड़े बनाऊं? रोजा सारे साल कैसे? हाँ, मैं सारे साल ऐसे रोजा रखती हूँ कि खाने पीने, यहाँ तो हमारा खाने पीने भी जरूरत है, लेकिन जो एक्चुअली रोजे की स्पिरिट है वो यही है कि पूरा साल आप कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना दें, किसी की हेल्प करें। हम सिर्फ रमजान में ये सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो जो एक्चुअल रोजे की प्रैक्टिस है वो मैं पूरा साल करने की कोशिश। अफ्तारी कब होती है कि जब आप फिर भाई को सुनाती हैं? हैं? हाँ, सारा साल रोजा रखती हो ना, तो अफ्तारी कब होती है रमजान के अलावा, जब भाई के साथ लड़ना हो, नहीं, ऐसा- उनको डांटना हो? एक्चुअली रमजान शरीफ में अल्लाह ताला हमें 30 दिन ट्रेनिंग करवाते हैं बेशक। कि बाकी 11 महीने तुम लोगों ने कैसे बिहेव करना है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ इन 30 दिनों को समझते हैं कि हम सिर्फ 3 दिन, यही 30 दिन हमारे लिए, हाँ। लेकिन ये 30 दिन हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। लर्निंग है, कि पूरा साल आपने कैसे गुजारना है, Detox. नहीं बोलना, बर्दाश्त करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को हेल्प करनी है, पैसे तो नहीं हम सिर्फ खाने। इस वक्त करते हैं, वो गलत है। हमें चाहिए पूरा साल ये प्रैक्टिस करें, हाँ तो ये ज्यादा बेहतर एसेंस बात तो है। यही है ना। क्या बात है, बस अब जब बात इफ्तार है- का वक्त बहुत करीब है, हम हुए जाता है बस चाहेंगे थोड़ी देर में। कि- हाँ जी बिल्कुल, तो इजाजत हाँ। लेते हैं सबसे, क्योंकि आप लोगों के साथ, आप हमारे साथ इफ्तार करेंगे, फिर हम आपको जाने उन्होंने तो प्लेटें भी नहीं लगाई हैं। अभी है टाइम अभी थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से आप सेटिंग कर लें, बस अफ्तारी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। लाइव ग्रीन है, कल मिलेंगे।